खुश हो गया है। तो सबको बैठ के जप करना चाहिए और अच्छे से ध्यानपूर्वक जप करना चाहिए। तो बैठ के ज़्यादा मन लगता है जप करने में। परंतु किसी व्यक्ति के पैर में बहुत दर्द है, उसको लगी हुई है, चोट है, ठीक है, डॉक्टर ने बोला हुआ है अब लंबे समय तक मत बैठिए, चाहिए तो आप चेयर पे बैठ सकते हो या चल सकते हो। तो वो व्यक्ति अभी सोचे कि मैं बैठ के जप करूंगा, तो नहीं, डॉक्टर ने बोला हुआ है कि नहीं आप चल के करिए, कर लीजिए आप, नहीं तो आपको दिक्कत होगा पैर में। तो उसने अपने शिक्षा गुरु को पूछा, शिक्षा गुरु ने बोला कि कोई बात नहीं, आप चल के करिए जब। इसको देख के दूसरे भक्त शुरू हो गए कि हम भी घूम घूम के टहल टहल के कूद कूद के जब करेंगे सब जगह। तो यही उपदेश या निर्देश एक भक्त के लिए सही है तो दूसरे के लिए गलत है। तो अभी शिक्षा गुरु ने देखा कि ये क्यों कूद रहा है भाई, ये क्यों यहाँ से पूरा राउंड लगा लगा के जब कर रहा है, यहाँ वहाँ देख रहा है, ऊपर में जा रहा है, सब जगह जा रहा है। तो उसको बोले तुम बैठ जाओ, नहीं आपने उसको बोला चलने के लिए। तो एक कौन बताएगा, एक जीवित गुरु ही बताएगा। जीवित गुरु नहीं है तो सब अपने मन मर्जी में अपना अपना इंस्ट्रक्शन लेके कार्य करेंगे। जैसे आपको और एक अच्छा ज्वलंत एग्जांपल देता हूँ। कॉपर बॉटल आती है, कॉपर बॉटल, ठीक है, कॉपर वाली। तो बहुत लोग कॉपर का पानी पीते हैं। अभी कॉपर वाटर जो होता है वो पित्त बढ़ाता है, हीट। तो जिनको पहले से पित्त है उन्हें कॉपर वाटर नहीं पीना चाहिए। परंतु एक व्यक्ति ने, एक बड़े भक्त ने, एक सीनियर भक्त ने कॉपर बॉटल लाई, उसको देख के सबने लाई, 4-5 बीमार पड़ गए। क्यों? क्योंकि कॉपी किया, कॉपी कर लिया, पर ये नहीं देखा कि हमारे लिए क्या सही है। तो हमारे जीवन में देश काल पात्र के हिसाब से हमें चीजें करनी चाहिए, ठीक। तो ये छोटे छोटे एग्जाम्पल हैं, इसलिए मैं ज्वलन या जीवित गुरु हमारे लिए जरूरी है। ऑनलाइन सब कुछ पड़ा हुआ है, ऑनलाइन सारी दवाइयों के नाम पड़े हैं, पर फिर भी हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ता है दिखाने के लिए कि डॉक्टर साहब पैर में दर्द हो रहा है। उसका मतलब ये नहीं है कि हर बार हमें पैरासीटामोल ही खानी है, हाँ, या बुखार आ रहा है तो पैरासीटामोल ही खानी है। हो सकता है बुखार का मतलब डेंगू भी हो सकता है, बुखार का मतलब वायरल फीवर भी हो सकता है। वो एक जो डॉक्टर होता है वही देख के बता पाता है, ना ही वो जेमिनी, ना ही वो एआई, ना ही वो चैट जीपीटी, ये कोई नहीं बता पाता है, ठीक है। तो ये सब आ जाएंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सब कुछ नए नए टूल आ जाएंगे, परंतु एक अच्छे डॉक्टर की, अच्छे गुरु की रिप्लेसमेंट नहीं है, ठीक। और जो फॉलो करेगा तो शायद तुक्का लग गया तो दवाई काम कर जाएगी, और तुक्का नहीं लगा तो डेंगू की प्लेटलेट हो सकता है कम आते आते हरे कृष्णा हो जाए, ठीक। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है। पर हम जब भी चर्चा करेंगे तो हम इस बात पे चर्चा कर रहे हैं तो हम हमेशा देश काल पात्र के बारे में देख के गुरु हमें निर्देश देते हैं। और दूसरा चीज ये जो हम विषय है हमारा कि क्यों एक हमारा शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु जीवित होना चाहिए, इस पे हम एक ट्राइपॉड पे बात करते हैं। ट्राइपॉड होता है हमारे यहाँ इस्कॉन में एक, उस ट्राइपॉड को क्या बोलते हैं, क्या होते हैं? 3 उसके पैर, गुरु, साधु, शास्त्र, जो विकासपुर ने बोला था अभी। तो हम जो भी बात करते हैं गुरु, साधु, शास्त्र, ठीक, तीनों का ट्राइपॉड बनता है। एक भी गड़बड़ होगा तो गिर जाएगा। तो हमेशा गुरु ने क्या बोला, वो सात संगत है कि नहीं है, और बाकी साधु बोलते हैं कि नहीं है, उस पर जब सब बोलते हैं तभी वो बात को मानी जाती है। नहीं तो हम प्रश्न कर सकते हैं, पूछ सकते हैं हम कि आपने ऐसा क्यों बोला, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए किसी डॉक्टर ने कोई दवाई दे दी, वही वैसे ही सिम्टम आपके दोस्त को हो रहे थे, आपका मित्र गया डॉक्टर के पास में, उसी डॉक्टर के पास में, उसको दूसरी दवाई दी थी, आपको दूसरी दवाई दी है, ठीक है। तो आपने डॉक्टर को बोला कि उसको तो अलग दी थी, मुझे क्यों अलग दी आपने? तो प्रश्न कर सकते हैं, प्रश्न करिए, क्योंकि जो वहां पर लिखा हुआ है वो अलग है ना, तो प्रश्न करने में कोई दिक्कत नहीं है। परंतु उसके बाद में डॉक्टर बोलेगा देखिए जो मैंने पढ़ाई करी है ना, तो इस बुक में, इस शास्त्र में ये दिया हुआ है, तो आपके सिम्टम ये हैं, पर एक लक्षण आपका ये भी है, या आपकी रिपोर्ट में ये भी है, तो ये शास्त्र में ये दिया है। तो गुरु, साधु, शास्त्र तीनों में लगता है हमेशा। तो हमेशा जो भी हम बात कर रहे हैं गुरु, साधु, शास्त्र पे बात कर रहे हैं। तो हम जिस टॉपिक पे आने वाले हैं ये एक बहुत ही
महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिसके लिए हम आएंगे पेज नंबर 15 पर। ठीक, पेज नंबर 15 में आइए। उसमें पहला पैराग्राफ जो है, वर्तमान गुरु की शरण लें, उसमें लिखा हुआ है, व्यक्ति को श्रृंखला की वर्तमान कड़ी से संपर्क करना चाहिए, अर्थात परंपरा में चले आ रहे वर्तमान गुरु की शरण लेनी चाहिए। ठीक, वर्तमान गुरु मतलब जीवित गुरु हो गया। आप सीधे उच्चतर गुरु तक छलांग नहीं लगा सकते। ठीक, प्रभुपाद ने यहां लिखा है, मेरे गुरु ने क्या कहा इसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। कुछ पुस्तकें पढ़कर भी आप नहीं समझ सकते जब तक आपने मुझसे ना सुनाओ। ये हमने पढ़ा ना स्लाइड में, सेम पॉइंट आया यहां पे। सीधे श्री कृष्ण की ओर ना जाएं, यह व्यर्थ प्रयास है। इसको पढ़िए कोई भक्त जिनके पास में हिंदी का हैंडबुक है। हरे कृष्णा प्रभु। यस पढ़िए। सबसे पहले आपके आध्यात्मिक गुरु, फिर उनके गुरु, फिर उनके गुरु, फिर उनके गुरु, अंततः श्री कृष्ण। यह विधि है। सीधे छलांग लगा के श्री कृष्ण तक पहुंचने का प्रयास न करें, यह व्यर्थ है। जिस प्रकार परंपरा के चरणों से ज्ञान मिलता है, उसी प्रकार हमें कृष्ण की ओर अग्रसर होना चाहिए। ठीक है, तो हम गुरु गुरु गुरु, दास 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 अनुदास। तुम दास बनने आए हैं यहाँ पे, जंप मार के राधा रानी के पास नहीं पहुंच रहे हैं। नहीं तो कल के बोले राधा रानी आप भी साइड में हो, मैं आप खड़ा रहूंगा बाजू में, है ना। जंप मार रहे हैं हम हमेशा, तो वैसे कार्य नहीं है। हम यहाँ दास बनने आए तो हम नीचे 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 नीचे, तो गुरु के माध्यम से हम जाते हैं। तो हमने डीटी वर्शिप भी चालू करते हैं, पूजा करते हैं तो गुरु से शुरुआत करते हैं, गुरु से परमिशन लेते हैं पहले। ठीक, अगला पॉइंट पढ़िए प्रभु जी। मनुष्य को एक वैष्णव गुरु का आश्रय लेना चाहिए, केवल पुस्तकें पढ़कर नहीं। पढ़िए मत, आप पढ़ लिए। किसी को अहंकारवश यह नहीं सोचना चाहिए कि वह पुस्तकें पढ़कर ही भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति प्राप्त कर लेगा। उसे एक वैष्णव गुरु का आश्रय लेना चाहिए, आदौ गुरु आश्रय, फिर प्रश्नोत्तर के माध्यम से शनै शनै सीखना चाहिए कि कृष्ण के शुद्ध भक्ति में सेवा क्या है। यह परंपरा प्रणाली है। ठीक, यहाँ पर लिखा है कि स्वयं पुस्तक पढ़ के हम यही सोच सकते हैं कि जो हमने पढ़ा है वो हमें सही समझ में आया, क्योंकि हमको उसको अपना मतलब ही नहीं पता जो हम पढ़ रहे हैं वो सही है कि नहीं है। वही बात, ABCD पढ़ने वाली के वर्ड पढ़ने वाली उसका मीनिंग पढ़ने में आ रहा है। और अभी भी हम देखेंगे तो हम उस स्तर पर भी नहीं है कि पूरी गीता को हम एक वार्तालाप के रूप में समझ पाए। हम श्लोक पढ़ते हैं, श्लोक का मीनिंग समझते हैं, परंतु क्या हम उस फॉर्म में देख पाते हैं कि अर्जुन और कृष्ण के बीच में वार्तालाप है तो किस किस फॉर्म में जा रहा है वार्तालाप। तो हमारा वो लेवल है ही नहीं अभी। तो इसलिए गुरु का आश्रय जरूरी है। ठीक है, लिविंग गुरु का। आगे पढ़िए माता जी। जिन शिष्यों को मैं दीक्षा दे रहा हूँ भविष्य में आध्यात्मिक गुरु बनेंगे। ये सभी छात्र जिन्होंने मुझसे दीक्षा ली भविष्य में मेरी तरह कार्य करेंगे। जिस प्रकार मेरे अनेक गुरु भाई कार्य कर रहे हैं, इसी प्रकार जो मेरे शिष्य बन रहे हैं, दीक्षा ले रहे हैं, वे भविष्य के गुरु बनने के लिए प्रशिक्षित हो रहे हैं। ठीक है, तो प्रभुपाद ने क्या बोला है कि मेरे बाद भी मेरे शिष्य गुरु बनेंगे। प्रभुपाद पर नहीं रुक रहा है, प्रभुपाद के बाद भी प्रभुपाद के शिष्य गुरु बन रहे हैं। ठीक, अगला वाला पढ़िए। मैं अपने शिष्यों को प्रमाणित गुरु बनता देखना चाहता हूँ। मैं अपने शिष्यों को प्रमाणित गुरु बनकर कृष्ण भावना का व्यापक प्रचार करते हुए देखना चाहता हूँ। इससे कृष्ण बहुत प्रसन्न होंगे और मैं भी। कठोर प्रशिक्षण ले और आप प्रामाणिक गुरु होंगे। आप इसी सिद्धांत पर शिष्य बना सकेंगे, परंतु शिष्टाचार के अनुसार रीति यह है कि अपने गुरु के जीवन काल में दीक्षार्थियों को अपने गुरु के पास ले जाए और उनके अनुपस्थिति या तिरोभाव के पश्चात आप कितने ही शिष्यों को दीक्षा दे सकते हैं। यह गुरु शिष्य परंपरा का नियम है। ठीक, तो देखिए बहुत एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पे आई कि गुरु शिष्य स्वीकार कर सकता है, परंतु अपने गुरु के जीवित हुए शिष्य नहीं स्वीकार कर सकते। ठीक, तो शिष्टाचार क्या है कि गुरु के जीवन काल में दीक्षार्थियों को अपने गुरु के पास ले जाएं, तो अपने गुरु के पास ले जाएं और उनकी अनुपस्थिति या तिरोभाव के बाद फिर दीक्षा स्वयं दे सकते हैं।
तो ये गुरु शिष्य परंपरा का नियम है। आगे वाला पढ़िए बताइए। मेरी इच्छा है कि मेरी अनुपस्थिति के बाद मेरे शिष्य प्रामाणिक गुरु बने। जो भी व्यक्ति श्री चैतन्य महाप्रभु के एक प्रामाणिक प्रतिनिधि के मार्गदर्शन में उनका अनुयायी बनता है वह गुरु बन सकता है। मैं आशा करता हूँ कि मेरी अनुपस्थिति के बाद मेरे सभी शिष्य प्रामाणिक गुरु बनकर कृष्ण भावनामृत का विश्वव्यापी प्रसार करें। ठीक, तो यहाँ पर बोला कि प्रभुपाद की इच्छा है कि ना कि आगे बने, गुरु बने, हमारे गुरु बने, परंपरा चलती रहे। आप जितने विनम्र बनेंगे उतनी ही प्रगति करेंगे। देखिए विनम्रता बहुत जरूरी है, जो मैंने बताया था। हाँ? यह परंपरा प्रणाली कहलाती है। आपको सीखना होगा कि कैसे कृष्ण का दासानुदास बने। आप जितनी निम्नतर स्थिति पर जाएंगे, दास 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 शता शता दास दास, उतनी ही आप प्रगति करेंगे। आपको उतने सबका आशीर्वाद मिलेगा, क्योंकि हम नीचे 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 आते हैं, सबका आशीर्वाद मिल रहा है हमको। ठीक, अभी तक कोई प्रश्न किसी को? महिमा माता जी, आपको प्रश्न है कोई? यस प्रभु जी। प्रभु जी, इसमें जो ऐसे बोल रहे हैं कि मतलब अगर गुरु हमारे जीवित हैं तो हम किसी को दीक्षा नहीं दे सकते, लेकिन अगर जब गुरु किसी को संन्यास ग्रहण करने के लिए बोलते हैं अपने शिष्य को, फिर वो संन्यास ले लेंगे, तो फिर उनके डिसाइपल्स आएंगे, तो क्या तब भी वो उन्हें दीक्षा नहीं देंगे? सन्यास एक आश्रम है, जी। सन्यासी मतलब गुरु नहीं होता। तो दीक्षा तो हमें वही दे सकते हैं जो नहीं, संन्यास ले। गुरु अलग है और सन्यासी अलग है। इस पे हम आएंगे आगे, जब चर्चा करेंगे ना कि गुरु कौन है, तो उस पर हम आएंगे। तो जो सन्यास, दीक्षा गुरु की पात्रताएं क्या होती हैं प्रभु जी की? हाँ, तो दीक्षा गुरु जो पात्रताएं हैं वो आपके अगले चैप्टर में है, इसकी बाद डिस्कशन में आएगा वो कि दीक्षा गुरु कौन है। और इस पर चार्ट भी मैं आपको बताऊंगा, एक चार्ट दिखाऊंगा जिसमें बताया हुआ कि इस्कॉन में सन्यास कमेटी है एक और एक गुरु कमेटी है। तो जरूरी नहीं है कि सारे सन्यासी गुरु हों, और जरूरी नहीं है कि सारे गुरु सन्यासी हों। जी। ठीक है, पर उसमें प्रभु आप जी बताइए। अगर जो हाँ, एक मिनट रुकिए, जो इसमें आप बताइए कि कोई भी बताइए कि इस्कॉन में कोई सन्यासी जो गुरु नहीं है, कोई सन्यासी हो जो गुरु नहीं हो? हाँ, नाम बताइए। His Holiness Keshava Swami Maharaj, UK में है. He is a Tridand sannyasi, but he is not a सन्यासी हैं परंतु गुरु नहीं। ठीक है, हाँ ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे सन्यासी हैं जो गुरु नहीं है। और बताइए, जो कोई इस्कॉन में अभी में जो गुरु हैं परंतु सन्यासी नहीं है? बताइए बताइए। एस ग्रेस महात्मा प्रभु गुरु हैं, दीक्षा देते हैं, परंतु सन्यासी नहीं है। ठीक है, महात्मा प्रभु जैसे अपने मंदिर में भी आए थे, थिंक लास्ट ईयर फरवरी में, पिछले साल, तो जपा पे वर्कशॉप दिया था। बुरिजन प्रभु दीक्षा देते हैं परंतु सन्यासी नहीं है। ठीक, अपने रिसेंटली भी आते हैं शंकर दास सदगारी महाराज, माता जी प्रभु जी दोनों लोग आते हैं मंदिर में, सन्यासी नहीं है परंतु गुरु हैं। ठीक, हाँ, तो गुरु हैं। तो गुरु एक रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर दीक्षा देते हैं, वो कैन एक्सेप्ट डिसाइपल्स, शिष्य ले सकते हैं। और सन्यास एक आश्रम है, सन्यास आश्रम है। महिमा माता जी, आपका हुआ पॉइंट क्लियर? प्रभु जी, प्रश्न मेरा यही है कि अगर गुरु भी जीवित हैं और अगर कोई दीक्षा भी दे रहे हैं जो गुरु हैं, तो हाँ, फिर वो कैसे दीक्षा देंगे अगर उनके गुरु जीवित हैं? हाँ, तो गुरु अगर हैं तो उसमें ये लिखा हुआ था ना पॉइंट में कि यदि गुरु जीवित हैं और किसी को दीक्षा लेनी है कि मुझे इनसे दीक्षा लेनी है, ऐसे मान लीजिए, तो पहली बात तो जो व्यक्ति होता है वो नहीं बोलता मुझसे दीक्षा लो। ठीक है,
लोग आते हैं, शिष्य आते हैं, वो कहते हैं कि मुझे आपसे प्रेरणा मिलती है, मुझे आपसे दीक्षा लेनी है। ठीक है, तो शिष्टाचार ये है कि यदि उनके गुरु जीवित हैं तो बोलते हैं कि मैं जहाँ से सीख रहा हूँ, मैं जहाँ से शिक्षा ले रहा हूँ, जो मेरे गुरु हैं, मैं आपको उनके पास ले चलता हूँ। इस पॉइंट में ये तो था, शिष्टाचार में जी लिखा है कि जी अपने जीवन काल में दीक्षार्थियों को अपने गुरु के पास ले जाएं। Yes. तो अपने गुरु के पास ले जाते हैं, बोलते हैं कि आप यहाँ से दीक्षा ले लीजिए, शिक्षा लेते रहिए मुझसे, कोई दिक्कत नहीं है, शिक्षा तो वही है, शिक्षा परंपरा, पर दीक्षा के लिए आप मेरे गुरु के पास चलिए। वो क्लियर बात है मीन्स आपको? प्रभु जी, हाँ हाँ, इट मीन्स अगर उनके गुरु जीवित है तो दीक्षा वो नहीं देंगे, उनके गुरु ही दीक्षा देंगे। हाँ जी। जी, तो दीक्षा जो है थैंक उनके यू गुरु प्रभु। देंगे, गुरु के जाने के बाद में फिर उसके बाद वो दीक्षा देना चालू करते हैं। वो भी इस्कॉन में उसका भी एक नियम है जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे अभी आगे। थैंक यू सो मच प्रभु। आई हैव वन क्वेश्चन। मैंने एक बुक में पढ़ा था कि प्रभुपाद जीवित थे, बट उन्होंने इंस्ट्रक्ट किया था हिज होलीनेस जयपताका स्वामी महाराज को कि आप अभी शिष्य एक्सेप्ट करना चालू कर लीजिए। सो फिर यहाँ पे फिर कैसे वो जस्ट बिकॉज प्रभुपाद ने बोला था तो इसलिए उन्होंने गुरु आज्ञा समझ के एक्सेप्ट करना चालू किया, या फिर वो मतलब समझा मैं प्रश्न कि रूल के हिसाब कि से प्रभुपाद थे, फिर भी प्रभुपाद ने बोला अपने शिष्यों को कि आप दीक्षा देना चालू करिए। ठीक, माता जी के प्रश्न के पहले किसी और को कोई प्रश्न? क्योंकि ये सब बताने का पॉइंट यही था कि हम इस प्रश्न पे आए जो आपने प्रश्न पूछा है। ठीक है, अभी आप प्रश्न पढ़े, आपने जो प्रश्न पूछा है उसको बोलते हैं ऋत्विकवाद। ऋत्विकवाद, ठीक है, तो ऋत्विक फिलॉसफी बहुत भक्तों ने सुनी होगी, नहीं सुनी होगी तो ऋत्विकवाद आप समझिए। ऋत्विकवाद कुछ गलत नहीं है, पर उसका सही मतलब क्या है वो जानना बहुत जरूरी है। ठीक, तो इसको पढ़िए। ऋत्विकवाद जो देखा है, मरणोपरांत ऋत्विकवाद का खंडन करते तर्क। ठीक, तो यहाँ पढ़िए आप ये वाला मरणोपरांत। मरणोपरांत ऋत्विकवाद एक मिथ्या एवं भ्रामक धारणा है जिसके अनुसार एक आध्यात्मिक गुरु अपने तिरोभाव के उपरांत तथाकथित रूप से ऋत्विकों को अथवा स्थापन्न पुरोहितों के माध्यम से दीक्षा गुरु के बारे में कार्य करते रहते हैं। किसी भी प्रामाणिक बस ओके, हाँ ठीक है, तो ये सिद्धांत है। तो अभी ऋत्विकवाद जो है, ऋत्विकवाद गलत नहीं है। ऋत्विकवाद जो है वो है, देखिए यहाँ पर लिखा है अपने तथाकथित रूप से ऋत्विक, ठीक है, ऋत्विकों अथवा स्थानापन्न पुरोहित, अपॉइंटेड जो पुरोहित हैं, मतलब कि आपके बिहाफ में, ठीक है, हम मेरे बिहाफ में, मतलब प्रभुपाद के बिहाफ में कोई दीक्षा दे रहा है तो वो दिक्कत नहीं है। तो ऋत्विकवाद गलत नहीं है। ऋत्विकवाद जीवित हैं गुरु, प्रभुपाद जीवित हैं, प्रभुपाद ने अपने जीवित होते हुए प्रभुपाद ने अपने कुछ शिष्यों को बोला कि आप अभी दीक्षा देना चालू कर दीजिए, क्योंकि प्रभुपाद को सिस्टम बनाना था। एक प्रभुपाद वृद्ध हो गए थे, प्रभुपाद 80 साल के थे, तो प्रभुपाद चल फिर के सब जगह नहीं जा सकते थे। तो प्रभुपाद ने उस तरह से बोला अपने शिष्यों को कि आप मेरे रिप्रेजेंटेशन में, आप मेरे स्थापन में आप रिप्रेजेंट करके आप दीक्षा दीजिए। ठीक, दैट इज राइट। गलत क्या है? मरणोपरांत ऋत्विकवाद। प्रभुपाद के जाने के बाद भी यदि कोई व्यक्ति प्रभुपाद के ही बिहाफ में दीक्षा दे रहा है, मतलब प्रभुपाद के ही शिष्य बना रहा है। अभी यहां क्या हुआ, प्रभुपाद ने जब बोला कि आप शिष्य बनाइए, तो प्रभुपाद ने ये थोड़ी बोला कि अपने शिष्य बनाइए, वो शिष्य प्रभुपाद के ही हैं वो, ठीक है, वो शिष्य प्रभुपाद के ही हैं। उसमें वो अगले वाले जो अपॉइंटेड व्यक्ति हैं उनके शिष्य नहीं बने, उन्होंने सिर्फ एक सेरेमनी किया या उन्होंने एक रिप्रेजेंटेशन किया। जैसे प्रभुपाद नहीं पहुंच पाते थे, आपने नाम सुना होगा हिज होलीनेस निरंजन स्वामी महाराज। निरंजन स्वामी महाराज प्रभुपाद से कभी नहीं मिले, उनकी माला, उनका नाम सब बाई पोस्ट पहुंचा था। और आज देखिए सन्यासी है वो, ठीक है, क्योंकि उन्होंने प्रभुपाद की शिक्षाओं पे अमल किया, शिक्षाओं का पालन किया। तो वो उनको जो दीक्षा हुई प्रभुपाद की शिष्य हैं, वो प्रभुपाद नहीं थे वहां उपस्थित, पर टेम्पल प्रेसिडेंट के थ्रू उन्होंने
करा दिया है। या किसी बिहाफ में ऋत्विकवाद के ऋत्विक मतलब कि आपने अपना लगवाया है ना, कि आप वहां पे नहीं हैं और हम लोग प्रॉक्सी मत समझते हैं कि कोई फॉल्स साइन मार दिया, हमारे फॉल्स साइन नहीं मार रहा है कोई मतलब जैसा आप ये मान लीजिए कि कोई व्यक्ति लिख नहीं पाता पावर है, ऑफ अटॉर्नी। हाँ, हमारा जो एक रिप्रेजेंटेटिव है तो जैसे हम लोग 10th में एग्जाम नहीं लिख पाते हैं तो वो बोलते हैं कि आपको राइटर मिल गया, एक राइटर अपॉइंट कर देते हैं, तो व्यक्ति बोलता है, सामने वाला बाजू वाला लिखता है और एग्जाम हो जाता है, एग्जाम में उसको मार्क्स भी मिलते हैं, तो वैसा एक रिप्रेजेंटेटिव हो गया। सो मतलब जब तक प्रभुपाद थे तो वो उन्होंने जितने भी शिष्य एक्सेप्ट करे वो डायरेक्टली प्रभुपाद के ही डिसाइपल्स थे, और प्रभुपाद के जाने के बाद फिर वो उनके शिष्य बने जो आगे उन्होंने कंटिन्यू किया। तो हाँ, अच्छा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर ये बहुत जरूरी है, उसमें मैं विशेष समय दे रहा हूँ क्योंकि प्रभुपाद ने जो ऋत्विकवाद का पालन किया है वो सही है, परंतु वही ऋत्विकवाद मरणोपरांत गलत हो जाता है, क्योंकि प्रभुपाद के जाने के बाद में प्रभुपाद ने तो नहीं बोला इसको दीक्षा दे दो, दे दिया दीक्षा और प्रभुपाद के शिष्य बना दी, प्रभुपाद के शिष्य बना दिया। प्रभुपाद को पता ही नहीं है, मतलब प्रभुपाद को पूछा ही नहीं, कुछ नहीं, और शिष्य बन गए प्रभुपाद के। तो प्रभुपाद की क्यों छोड़ो, भक्तिसिद्धांत सरस्वती को बना दीजिए, प्रभुपाद के गॉड ब्रदर बन जाएंगे, उनके भी छोड़िए, चैतन्य महाप्रभु को बना दीजिए, 6 गोस्वामी के बाद 7वां गोस्वामी साथ में बैठा हुआ है, उनके शिष्य बना दीजिए सीधा। अगर ऋत्विकवाद ही चल रहा है अगर, तो 4 संप्रदाय हैं वैष्णव के, 5वां अपना शुरू कर लीजिए, कृष्ण भगवान के सीधा शिष्य, 5वां संप्रदाय चालू हो गया। 4 संप्रदाय हमारे, श्री संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय, कुमार संप्रदाय, माधव संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय, तो रुद्र संप्रदाय हमारे, तो 4 संप्रदाय हमारे, अपना 5वां संप्रदाय में चालू हो गया। तो ये सब क्या है, ये ऋत्विकवाद को गलत इंप्लीमेंटेशन है कि मरणोपरांत ऋत्विकवाद गलत है। ठीक, कोई प्रश्न इसको इसमें किसी को? हाँ पूछिए, माइक में बोलिए, माइक में, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है और इस पे बहुत प्रश्न आते हैं, क्योंकि हमारे इस्कॉन का एक ऑफशूट इससे निकला हुआ है। तो सबको पता होगा इस साल मई के महीने में बहुत घमासान मचा हुआ था, वीडियो पे वीडियो यूट्यूब पे चल रहे थे, यहाँ से एक सुबह एक वीडियो, 12 घंटे बाद एक और वीडियो, खूब लड़ाई चल रहा था। और उसी समय पे मैं एक और IDC बैच दे रहा था और वीडियो उसी टाइम पे चल रहे थे हरे कृष्णा प्रभु, इसका मतलब होता है कि जो गुरु का देहांत हो गया, विवाह हो गया, उनका शिष्य नहीं बनाया जा सकता। हाँ, उनके शिष्य नहीं बनाया जा सकता, सिंपल। देखिए आपको समझ में आ रहा है, हम सबको समझ में आ रहा है, पर कुछ लोगों को समझ में नहीं आता है प्रभु, दो स्ट्रॉन्ग पॉइंट थे जो दूसरी साइड से जो रेज हुए थे। हाँ, एक उसमें ये था कि हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जो हैं, तो उनके बाद कुछ डिसाइपल थे जो उनके बिहाफ पे उनको दीक्षा दी गई थी। तो देखिए इसमें ना फर्स्ट थिंग तो वील गो बैक टू आवर इनिशियल इंस्ट्रक्शंस कि हम लोग विल अवॉइड टेकिंग नेम्स, तो वो एक है। दूसरा चीज़ ये कि जो भी प्रैक्टिसेस पहले फॉलो हुए, ठीक है, वो एक परिस्थिति में थे और हमारा इस्कॉन भी इवॉल्व कर रहा है। हमारे भी एक लॉ बुक है, आप इसके पीछे देखेंगे ना अपने IDC बुक के लास्ट में, तो आप देखेंगे आप इसके इस्कॉन के लॉ बुक लिखी हुई है कि ये पॉइंट के ये धारा के तहत लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसका लॉ बुक भी है। तो ये चीज़ें जब देश काल पात्र के हिसाब से कुछ चल रहा था और उसके लोगों ने, बहुत भक्तों ने उसके इल इफेक्ट्स भी देखे, तो चेंजेस हुए चीज़ों में। और अगर कोई कर रहा है तो हम हमेशा देख रहे हैं चीज़ों को गुरु साधु शास्त्र के माध्यम से। तो प्रभुपाद ने उस टाइम किया था, उस टाइम पे नीड थी, प्रभुपाद ने बोला, पर जाने के बाद में नहीं। तो वो उनका एक मेन पॉइंट ये रहता है, वो कहते हैं कि नो वन इज क्वालिफाइड आफ्टर प्रभुपाद टू मेक डिसाइपल्स। मतलब प्रभुपाद के जाने के बाद में एक भी व्यक्ति गुरु बनने के योग्य नहीं है। तो मतलब कि वो सीधे ये बोलते हैं कि सबका पतन हो गया है, ये चले गए, वो चले गए। प्रभुपाद के बहुत सारे शिष्य थे जो छोड़ गए इस्कॉन, प्रभुपाद जाने के बाद में बहुत सारे गुरु थे जो उन्होंने छोड़ दिया इस्कॉन, बहुतों का आश्रम चेंज हो गया। तो बोले कि ये कहाँ से क्वालिफाइड है? तो क्वालिफाइड नहीं है अगर,
तो उसके लिए सिस्टम बना हुआ है ना कि क्या किया जाता है, गुरु त्याग कैसे होता है, वो भी इस पर भी आएंगे हम आगे। परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि गुरु परंपरा ही बंद हो जाएगी। मतलब ये तो फिर आपने इन शॉर्ट ये बोल दिया कि प्रभुपाद अपने जीवन काल में एक ढंग का डिसाइपल नहीं बना पाए जो गुरु बन जाता आगे। जी जी इन शॉर्ट तो ये हुआ ना कि प्रभुपाद ने इतना प्रचार कर लिया पर प्रभुपाद एक भी शिष्य नहीं बना पाया अच्छा सा। प्रभुपाद तो मतलब कुछ आते नहीं था, प्रभुपाद को कुछ शुद्धता नहीं थी प्रभुपाद में, कुछ भी नहीं था प्रभुपाद के पास में कि एक शिष्य बना लेते जो प्रभुपाद के आगे गुरु बन जाता। सारे सब बेकार निकले, सारे एकदम प्रभुपाद के शिष्यों मतलब प्रभुपाद के वचनों का पालन नहीं करते, कोई भी सब बेकार है एकदम। तो ये तो प्रभुपाद पे क्वेश्चन लगा दिया। सोचिए इस बात को ना, बोलने में बड़ा, बोलते पे खून खोलता है और ये उसका साक्षात प्रमाण है कि जो मरणोपरांत ऋतुगा चल रहा है ये यही बात दर्शा रहा है कि कैसे हम ये बात पे बोल रहे हैं कि प्रभुपाद एक भी शिष्य नहीं बना पाए। ठीक, प्रभु भाई आपका प्रश्न। नंद प्रभु। श्रील प्रभुपाद का जो जीवन काल था तो उन्होंने जितनी भी दीक्षाएं दी तो उस टाइम पे ऐसे भी कुछ गुरु थे क्या कि मतलब उनके बिहाफ में उन्होंने दीक्षा दी हो, ऐसा कुछ हुआ है क्या? मतलब जैसे कि प्रभुपाद जी ने अपने दीक्षा दी और फिर उस टाइम पे कोई ऐसे गुरु थे जो उनके शिष्य थे जिन्होंने किसी और को दीक्षा दी? नहीं, ऐसा कभी नहीं। तो डायरेक्टली नहीं दी। प्रभुपाद के बिहाफ में कुछ भक्तों ने दीक्षा दी। ओके, हाँ, तो अभी सिस्टम ऐसा ही है कि लाइक जब तक वो जीवित है तब तक वही दे सकते हैं और उनके उसके बाद फिर उनके जो डिसाइपल्स हैं वो आगे देते हैं। ओके, तो उनके जाने के बाद फिर डिसाइपल्स एक्सेप्ट करते हैं अपने शिष्य लेना, नहीं तो अपने गुरु के पास ले आते हैं वो। ओके, ठीक। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। अभी हम एक एक करके इस जो हैंडबुक है पेज नंबर 16 हमें पढ़ा था अभी हमने मरणोपरांत ऋत्विकवाद का खंडन करते तर्क। तो इसमें जो पॉइंट दिए हुए हैं गुरु साधु शास्त्र तीनों हमारे ट्राइपोड पे दिए हुए हैं। हम एक एक करके इसको पढ़ेंगे और सबको ये याद होना ही चाहिए। ठीक, तो उसके पहले मैं आपको बता देता हूँ एक और चीज। शुभांगी माता जी, तो प्रभुपाद जब थे तो प्रभुपाद के समय पे 11 जीबीसी थे, ठीक है, और 11 में से 7 ने इस्कॉन छोड़ दिया था, प्रभुपाद चले गए तो सिर्फ 4 बचे थे उसमें से। ठीक, तो 11 में से 7 जीबीसी निकल गए थे। और जब प्रभुपाद का डिपार्चर हुआ, प्रभुपाद जब भगवत धाम गए तो उस समय सबसे ज्यादा जो लंबे समय तक टिकने वाले भक्त थे, कितना हुआ था उनको? 12 साल, 10 साल 12 साल भक्ति में आए हुए। वो लोग सन्यासी बन गए थे, गुरु बन गए थे, तो स्वाभाविक था कि शायद ज्यादा समय ना आगे कंटिन्यू कर पाए। तो उसमें से कुछ ही सन्यासी हैं जो कंटिन्यू कर पाए, बहुत लोग नहीं कर पाए। परंतु अगर एक भी कर लिया तो भी परंपरा आगे चल रही है ना। ठीक, और ये तो भगवान बोलते हैं ना कि अगर परंपरा टूटेगी तो आई विल कम अगेन टू रीस्टैब्लिश द परंपरा। तो भगवान बोलते कहते हैं कि मैं वापस आऊंगा नहीं तो। और एक और कारण था उस समय ये ऋत्विकवाद का जो भी मरणोपरांत जो ऋत्विकवाद हुआ, तो जैसा विकास प्रभु बता रहे थे कि ना कैसे कैसे गुरु बने और फिर उसके बाद में उनका आर्गुमेंट क्या रहता है। वो बोलते हैं कि उनके गुरु ने दीक्षा दिया, ये किया वो किया। तो उस समय पे एक और कंसेप्ट बन गया था जोनल गुरु का, जोनल गुरु। तो जोनल गुरु होता है कि पूरा वर्ल्ड एक एक जोन में बटा हुआ था, ठीक है। तो बोल दिया गया था कि इस जोन के लोग इससे ही दीक्षा लेंगे, ठीक। तो उससे ही दीक्षा लेंगे, क्यों? वो उनका ये बोलने का कारण ये था कि इस जोन में ये भक्त प्रचार करते हैं, ज़्यादा जाते हैं, ज़्यादा समय दे सकते हैं, तो यहाँ के सब लोग इनसे दीक्षा लें। परंतु यदि किसी व्यक्ति को प्रेरणा मिलती है किसी और से, किसी और को गुरु बना सकता है, तो क्यों नहीं बना सकता? पर उस समय पे ये जोनल गुरु का सिस्टम चल गया था। तो वो जीबीसी ने बाद में सही किया। अब ये मान लीजिए कि आपको ऐसे इस्कॉन पुणे में है अगर आप,
तो उसको पुण्य आपको बोल दिया जाए नहीं आपके पास में 2 या 3 सन्यासी ही से ही दीक्षा लेनी है, नहीं, तो बोलोगे भाई आप रखो, हमको प्रेरणा ही नहीं आती है उनसे, तुम क्या करें, हमको प्रेरणा तो किसी और से मिलती है, मैं तो हम उनसे दीक्षा लेंगे, भले वो यहाँ पे नहीं आते हो, नहीं यहाँ पे नहीं आते होंगे, जहाँ जाएंगे वहाँ हम जाएंगे। अभी तो ऑनलाइन का ज़माना है, ऑनलाइन में क्लासेस सुन लेंगे, नहीं भी होता तो उनकी यात्रा में जाएंगे, उनकी क्लासेस में जाएंगे, जहाँ वो जाएंगे हम वहाँ पहुँचेंगे। और करते थे भक्त लोग, करते थे ऐसा, अभी भी करते हैं बहुत सारे भक्त, क्योंकि उनको प्रेरणा मिलती है वहाँ से। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ अपॉइंट कर दिया तो इसलिए उससे कंटिन्यू होगा, ठीक। तो अभी हम इस पॉइंट पे आ रहे हैं। पहला है किसी भी प्रमाणिक वैष्णव संप्रदाय में किसी के सीधे परम गुरु से दीक्षा लेने का उदाहरण नहीं है, ठीक। तो ये गुरु साधु शास्त्र पे है, तो गुरु साधु, तो ये साधु समाज पे आ गया, ठीक। तो साधु समाज जो है, तो यदि हम तब फॉलो करेंगे जब किसी और वैष्णव संप्रदाय में ऐसा हुआ हो। तो किसी भी वैष्णव संप्रदाय में, ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, श्री संप्रदाय, कुमार संप्रदाय, किसी भी संप्रदाय में अपने परम गुरु से सीधा दीक्षा लेने का उदाहरण नहीं है, ठीक। पर परम गुरु से दीक्षा लेने के पक्ष में कोई शास्त्र आधारित प्रमाण भी नहीं है, तो ये शास्त्रों पे हो गया। तो शास्त्रों में कहीं नहीं दिया कि आप ले सकते हो कि अपने परम गुरु से दीक्षा ले लीजिए, बल्कि उल्टा एग्जाम्पल है, ठीक है। विपरीत में एग्जाम्पल क्या है, नित्यानंद प्रभु के पुत्र वीरभद्र गोस्वामी श्रीनिवास आचार्य को लिखे अपने पत्र में जय गोपाल नामक एक व्यक्ति को वैष्णव समाज से इसलिए बहिष्कृत करते हैं क्योंकि वह स्वयं को परम गुरु का शिष्य बताने लगा था। तो एक जय गोपाल ने अपने को अपने परम गुरु का शिष्य बताया, तो उसको वैष्णव समाज ने बहिष्कृत कर दिया। तो वीरभद्र गोस्वामी ने ये बताया ये चीज। तो हमारे पास में अगर सीधा एग्जाम्पल नहीं है तो उल्टा एग्जाम्पल है हमारे पास में कि ऐसा करने पे क्या हुआ। जैसे हम लोग देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में या जो हमारी जो जस्टिस होता है उसमें एक केस में जो निर्णय होता है ना, उसका निर्णय दूसरे केस के लिए भी आधार बन जाता है। तो अगले वाले केस में एडवोकेट बोलता है, लॉयर, कि ना कि माय लॉर्ड आपने उस वाले केस में ऐसी ही परिस्थिति में ये जजमेंट दिया था, तो इस वाले में भी ऐसा ही होना चाहिए। वो रेफरेंस बनता है, तो इट ऑल्सो बिकम्स अ लॉ। एक तरह से वो लॉ बन जाता है कि जो पहले में निर्णय हुआ है तो सर हमारे पास में ये है प्रमाण, शास्त्राधारित प्रमाण नहीं है अगर पक्ष में, तो विपरीत में हमारे पास में उसका प्रमाण है कि बहिष्कृत किया गया। पर यह तर्क कि प्रभुपाद के शिष्यों में से एक भी योग्य दीक्षा गुरु नहीं है, प्रभुपाद की शिक्षाओं को प्रभावहीन सिद्ध करता है। तो किसी ऋत्विक के माध्यम से प्रभुपाद का शिष्य बनने का क्या लाभ? भाई अगर प्रभुपाद में इतनी शक्ति नहीं थी कि प्रभुपाद एक शिष्य बना ले, तो प्रभुपाद के शिष्य क्यों बने हम तो भक्ति सरस्वती के शिष्य बनेंगे, प्रभुपाद के गुरु भाई बनेंगे है कि नहीं? क्योंकि प्रभुपाद में इतनी क्षमता नहीं थी कि प्रभुपाद का एक शिष्य बना पाते, तो प्रभुपाद भी ऐसे ही हो गए फिर। तो ये सब तर्क हैं, ये सब याद होने चाहिए, आपके एग्जाम में आएंगे, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है ये। फिर ऋत्विकवाद का तात्पर्य है कि केवल असाधारण रूप में सक्षम आचार्य ही गुरु बन सकता है, ठीक है। यह धारणा शास्त्र या वैष्णव परंपरा से समर्थित नहीं है। कि मतलब कि जो हमने बोला कि नित्य सिद्ध होना चाहिए, पढ़ा था हमने पहले कि गुरु क्या नित्य सिद्ध होना चाहिए? नहीं, जरूरी नहीं है। यदि वो शिक्षाओं का अच्छे से पालन कर रहा है तो वो भी गुरु बन सकता है। तो यहां तो ये बोल रहे हैं कि प्रभुपाद के शिष्यों में कोई भी व्यक्ति गुरु बनने योग्य नहीं है, मतलब कि अगर कोई प्योर डिवोटी होगा, नित्य सिद्ध होगा भगवान का, तभी वो गुरु बन सकता है। तो इस बात पे आ गए हम। तो फिर जो बात थी हमारी कि अगर कोई अच्छे से पालन करता है, अच्छा सही से मनी ऑर्डर लेके आता है, भले वो कैसा भी बने रहे, साइकिल पे आए, मर्सिडीज में आए, या वो बाइक पे आए, या वो पैदल आए, लेकिन सही से लाता है, तो ये किस चीज़ पे आ रहा है, क्या आ रहा है, उस पर कोई मतलब नहीं बनता, उसका कोई हमारे लिए निराधार है वो, तो वो चीज़ भी गलत हो जाती है ना। फिर ऋत्विकवाद सूचित करता है कि आचार्य को शास्त्र के विरुद्ध कार्य करने की अनुमति है। ये भी देखिए, शास्त्रों में नहीं दिया, तो ये हम जस्टिफिकेशन दे रहे हैं कि आचार्य शास्त्रों के विपरीत कार्य कर सकता है।
आचार्य शास्त्र में विपरीत कार्य नहीं कर सकता। गुरु साधु शास्त्र तीनों लगते हैं। ठीक। ऋत्विक सिद्धांत समकालीन जीवित वैष्णवों के प्रति उस स्वाभाविक श्रद्धा के विकास को नष्ट करता है जो भक्ति का एक महत्वपूर्ण अंग है। ये बहुत जरूरी है। जब भक्ति में आगे बढ़ते हैं तो हमारा वैष्णव समाज के प्रति सम्मान होता है कि सीनियर डिवोटी हैं, इनसे हम ये सीखते हैं, इनसे हम ये सीखते हैं। ये भक्त कितना अच्छा जप करते हैं, ये 108 माला करते हैं, 192 माला की है अभी, डिसिप्लिन डे पे 108 माला की है, इतना अच्छा प्रचार करते हैं, इतना अच्छा भगवान का श्रृंगार करते हैं। तो इससे क्या, हम भगवान के इन भक्तों का गुणगान करते हैं, उनसे सीखते हैं चीज़ों को। परंतु यदि हम ये सब बोल दें कि ये सब बेकार है, कोई योग्य नहीं है, तो क्या होगा? तो हम ये कर रहे हैं ना, अपनी श्रद्धा ही नष्ट कर रहे हैं। साधु पर निष्ठा ही नहीं होगी, साधु का अपराध करेंगे हम, वैष्णव अपराध करेंगे हम, तो भक्ति में क्या आगे बढ़ जाएंगे हम दीक्षा लेके भी? परम गुरु से दीक्षा लेके क्या हो जाएगा? खाली गलतियां देखेंगे हम। और आप सबको पता है कि जो दूसरा भाग है जिनके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, वो गलतियां ही ढूंढते हैं बैठ के। ये सब थोड़ा प्रमाण है ऋत्विकवाद को गलत अप्लाई करने का, कि उन लोगों का हमारे में इतना फोकस नहीं रहता कि हम उनको डिफेम करें या कुछ करें। उनका फोकस ये रहता है कि इसको उनकी गलतियां निकालो, और निकाल के उसको सोशल वेबसाइट पे और ना लोगों के मैसेजेस में और व्हाट्सएप पे और ईमेल में भर भर के भेजो और ब्लास्फेम करो डिवोटीज को। ये उनका एक प्रमुख उद्देश्य बन जाता है, क्योंकि वो आधार ही उसी पे है कि जब तक हम ये नहीं दिखाएंगे कि ये सब अनक्वालिफाइड है, तब तक हम ये कैसे बताएंगे कि हमें ऊपर वाले से दीक्षा लेनी चाहिए। तो उसके लिए सबको अनक्वालिफाइड प्रूव करना पड़ेगा। तो गलतियां दिखाते हैं सबकी वो निकाल के। पर प्रभुपाद बोलते हैं कि पंखा है ये, पंखे का स्विच बंद हो गया है, तो एक डकैत का, वाल्मीकि डकैत का भी एक भविष्य है, वो वाल्मीकि ऋषि बन जाते हैं। तो ये पंखा है जिसका स्विच बंद हो गया, धीमे धीमे इसकी बुरी आदतें खत्म हो जाएंगी। तो भक्ति में आ गया है तो वो धीमे धीमे उसकी बुराइयां हैं उसमें, पर धीमे धीमे खत्म हो जाएंगी, वो नष्ट होने पे जा रहा है। परंतु जो उसकी गलतियां ढूंढने बैठा, नहीं रुका ही नहीं, अभी रुका ही नहीं, जब रुकेगा तभी देखूंगा उसको, तो बैठे रहो, गलतियां निकालते रहेंगे बस। ठीक। और आखिरी है, ऋत्विक गुरु परामर्श देता है तथापि प्रामाणिक दीक्षा गुरु के समान शिष्य का उद्धार करने का दायित्व नहीं लेता। तो ये जो हम बात कर रहे थे रिप्रेजेंटेशन की, कि प्रभुपाद ने अपने शिष्यों को बोला कि आप जाके मेरे बिहाफ में दीक्षा दीजिए, तो जो उद्धार करने की बात है वो प्रभुपाद ने स्वयं ही ली थी। ये नहीं बोला है कि तुम लोग उद्धार कर दो उसका, या तुम उसके दीक्षा दे रहे हो तो तुम उसके पाप लेने वाले सब। वो प्रभुपाद ही बोले कि मेरे रिप्रेजेंटेशन में हो आप। ठीक। तो ये जो सात है मेरे ख्याल से ना, आठ, तो ये 8 जो पॉइंट है ये बहुत महत्वपूर्ण है, याद होने चाहिए। इसमें किसी पॉइंट में किसी को प्रश्न है तो कृपया पूछ लें। पर हमें इस्कॉन में होते हुए, इस्कॉन डिसाइपल कोर्स अटेंड करते हुए, ये सिद्धांत ऋत्विकवाद का पूर्णतः स्पष्ट होना चाहिए कि क्या है। ऋत्विकवाद गलत नहीं है, मरणोपरांत ऋत्विकवाद का एप्लीकेशन गलत है। ठीक, क्लियर? कोई प्रश्न किसी को ऑनलाइन में? कृष्णा प्रभु, यस प्रभु जी। ऋत्विकवाद का कुछ शाब्दिक अर्थ बताइए। ऋत्विकवाद का तार्किक अर्थ समझा नहीं मुझे। उसको नाम ही है प्रभु जी, ऋत्विकवाद। अच्छा। हाँ, उसका नाम ही ऋत्विकवाद है। ठीक है प्रभु, ठीक है प्रभु। जैसे हमारा सिद्धांत है अचिंत्य भेदाभेद, ठीक है, तो सिद्धांत का नाम है, तो ऋत्विकवाद एक सिद्धांत है। प्रभु आप ऐसा पूछ रहे हैं कि ऋत्विक ये आया कहाँ से, ऋत्विक शब्द कहाँ से आया? हाँ प्रभु, यही पूछना है। वो सिद्धांत का नाम है। वो प्रभु मैं कुछ लेक्चर्स देखे थे, उसमें बताया था कि जब यज्ञ जब करा करते थे तो ऋत्विक वर द हेल्पर्स ऑफ दोज हु आर परफॉर्मिंग द यज्ञ। राइट। तो इसी एम्बिशन के साथ जो है प्रभुपाद जी ने स्थापित करा कि जैसे प्रभुपाद जी यज्ञ कर रहे हैं और ये उनके हेल्पर्स हैं, तो वहां से फिर ऋत्विक जो है उन्होंने स्टार्ट किया। तो ऋत्विक मतलब रिप्रेजेंटेटिव हो गया, आपका प्रतिनिधि। अगर प्रतिनिधि जो है वो है एक तरह से।
हरे कृष्णा प्रभु, हरे अथर कृष्णा। प्रभु। यस प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु, मेरा आवाज आ रहा है? यस प्रभु जी। प्रभु, मुझे एक छोटी सी चीज समझनी थी, शायद मैं समझ नहीं पाया हूँ। बताइए। प्रभु, गुरु जो होते हैं वो हम्म। अपने शिष्य को गुरु बनने के लिए आदेश या नॉमिनेट करते हैं कि वो गुरु की स्थिति वो खुद प्रिज्यूम करते हैं? अच्छा, ओके। क्योंकि जो अभी विषय चल रहा है, वैसे तो मेरी योग्यता नहीं है कि मैं ऐसा सवाल पूछूं, नहीं नहीं, पर पूछिए ना। बहुत आपने बार बहुत कोर्स बार आपने ज्वाइन किया तो आपको पूरी छूट है। नहीं नहीं नहीं, पूछना आनी चाहिए। एक हमेशा ये एक डिस्कशन में आता है। वैसे मैं बाय प्रोफेशन लॉयर हूँ, तो हम्म। वो जजमेंट को भी मैंने इवेल्युएट किया था तब के समय। तो एक बहुत आर्ग्यूमेंट हमेशा आती थी कि प्रभुपाद बोलते थे, आई विल नॉमिनेट सम ऑफ यू एज द गुरु। तो उस पे देयर देयर वाज ऑलवेज अ आर्ग्यूमेंट कि वेयर इज द नॉमिनेशन लेटर। हम्म। तो प्रभु, हम इसको कैसे देखते हैं? और इस पे आप अगर थोड़ा मार्गदर्शन कर सके तो। तो सब सब चीज प्रभु जी ऑन लेटर नहीं आता है। अभी क्या इस्कॉन का लॉ बुक हो गया है। अभी हमारे पास बहुत सी डॉक्यूमेंटेड रहती हैं। इसलिए देखेंगे तो अ, अभी जो इस्कॉन का जो एक नया एक गाइडलाइन है वो ये है कि हम जब बोलते हैं प्रभुपाद सेड, हम्म। प्रभुपाद सेड दिस, प्रभुपाद सेड दैट, तो वो प्रभुपाद के जो लेक्चर्स हैं उनसे हम कोड कर सकते हैं, प्रभुपाद की बुक से कोड कर सकते हैं। प्रभुपाद जो लेटर्स लिखे हैं और कन्वर्जेशन प्रभुपाद ने किए हैं उससे हम कोट नहीं कर सकते, क्योंकि ओके प्रभुपाद ने वो एक टाइम प्लेस सर्कमस्टेंस के हिसाब से रिप्लाई दिया है। जो हमने बात करी कि ओके ना एक व्यक्ति को बोला डॉक्टर ने कि आप चल सकते हो, एक दूसरे को बोला नहीं, तो वो कोड नहीं कर सकते हम। ओके तो कई बार लोग बोलते हैं ना प्रभुपाद सेड, तो हर चीज लिखित में नहीं होती है। ठीक है, हम प्रभुपाद के हम राइट लेक्चर से निकाल रहे हैं वो चीजें। तो ये जो राइट डॉक्यूमेंटेशन है या जो भी बात हो रही है, हमारे हिसाब से ये जो मतलब हमारे लिए सिंपल है कि किसने बोला कि आप गुरु बन सकते हो। ठीक है, तो अंदर से तो आ राइट ही रहा है। तो इस्कॉन में गुरु कमेटी है एक। ओके तो जीबीसी है, गुरु कमेटी है। गुरु कमेटी डिसाइड करती है कि ये व्यक्ति गुरु बन सकता है। जैसे अभी हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण महाराज जाके जाने के बाद में गोपाल कृष्ण महाराज गए तो कौन कौन बना अभी संन्यास? भक्ति वैष्णव से महाराज और प्रभुपाद सरस्वती महाराज। तो उनको बोला कि आप दोनों लोग गुरु दीक्षा दे सकते हैं। ठीक है, अभी हल्दर स्वामी महाराज भी दीक्षा देते हैं। ठीक है, तो धीमे धीमे ऐड हुए। भक्ति चारू महाराज के जाने के बाद में भक्ति प्रेम महाराज को बोला कि आप दीक्षा दीजिए। तो इस तरह से गुरु कमिटी जो है वो बनाती है कि आप अभी, उसकी मापदंड होते हैं बहुत सारे। ठीक है, तो संन्यास कमेटी है, गुरु कमेटी है, तो उनके मापदंड होते हैं। और उनके पास ये भी प्रावधान है कि अगर मान लीजिए किसी गुरु का पतन हो जाए, वैसे अब तो बहुत स्ट्रिक्ट है, इतना स्ट्रिक्ट है ना कि मतलब हम सोच भी नहीं सकते उसके बारे में। एज तो अलग चीज होती है, प्लस साथ में इतना 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 ऐसा होना चाहिए। जैसे संन्यास का मैं आपको बताता हूँ, संन्यास में रिकमेंडेशन लेटर लगता है 3-4 टेम्पल से। ठीक है, और 10 साल तक का रिकॉर्ड देखा जाता है पूरा, कि कोई फाइनेंसेस पे, किसी भी कैरेक्टर पे उंगली भी ना उठी हो। ठीक है, साधना वादना तो आपका सब कुछ हो ही गया कि ना, कि मॉर्निंग प्रोग्राम अटेंड होना चाहिए, प्रवचन होना चाहिए, क्लास होना चाहिए, सब हो। इन ये सब चीज़ भी नहीं होनी चाहिए, तब जाके नाम रिकमेंड होता है, उसके बाद में संन्यास होता है। अभी 2 साल पहले एकलव्य प्रभु का दीक्षा हुआ था, संन्यास। ठीक है, तो उनका नाम हुआ अभी श्री कृष्ण चैतन्य गोसाई महाराज। ठीक है, तो एकलव्य प्रभु का नाम दीक्षा इसमें संन्यास की लिस्ट में जो मैंने सुना था वो 2009 में सुना था। तो नाम है 9 में रिकमेंड हुआ था नाम, और जाके संन्यास कब हुआ? आके अभी अभी 2-3 साल पहले, 3 साल हुआ शायद। तो लगभग लगभग 11-12 साल तक ऑब्जर्वेशन रहता है, हुआ भी नहीं है, कभी भी लिस्ट में नाम नहीं हटा सकते हैं, इतना लंबा तो ऑब्जर्वेशन पीरियड चलता है। और वो होने के बाद भी अभी वो गुरु नहीं है, गुरु के लिए और चीज़ें लगती हैं। ठीक है, अभी तो महाराज हैं, लोना स्वामी महाराज हैं। ठीक है, तो वो भी एक क्राइटेरिया तो वही मेन। बट वैसे ही बता रहा हूँ मैं, तो वैसे भी अभी ऐसे हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोसाई महाराज, ठीक है, उनके बहुत सारे सन्यासी शिष्य हैं। तो सबको नहीं बोला गया गुरु बनने के लिए, कुछ ही बोले गए, 2 को दिया गया कि आप बनिए।
तो उस तरह से बहुत स्ट्रिक्टनेस है। तो जो पहले स्कोप था कुछ गड़बड़ होने का, वो स्कोप अब बहुत कम हो चुका है। तभी ये तो हम भूल ही जाएं कि हो भी सकता है, अगर होता भी है, कोई अगर किसी का पतन होता है, कोई अगर सन्यासी या गुरु, मतलब कोई अगर आश्रम चेंज करते हैं, गुरु आश्रम चेंज करते हैं, अच्छा उनका अगर चाल चलन नहीं होता है और चेंज करना पड़ता है उनको, तो गुरु कमेटी उनका वापस से इनिशिएशन करवाती है। फिर तो वापस इनिशिएशन होता है, दोबारा दीक्षा होती है उनकी। तो वो इस तरह से है कि आपने सॉकेट में प्लग लगाया, तो प्लग तो सही है, आपका डिवाइस सही चल रहा है, सॉकेट खराब है, सॉकेट खराब हो गया, सॉकेट खराब मतलब गुरु खराब हो गया है। तो आप क्या करेंगे, अपना वो प्लग सिस्टम लेके दूसरे सॉकेट में लगा लेंगे। करंट तो आ रहा है ना, इतने सारे शिष्य थे ऊपर में, इतनी सारी कमेटी थी, दूसरे के पास में दूसरे में लगा लिया, वहां से करंट आने लगा, तो वापस इनिशिएशन हो जाता है। और इस्कॉन में हुआ है ऐसा। तो 1980s के दौर में मुंबई चौपाटी में काफ़ी डिवोटीज़ का इनिशिएशन हुआ, ठीक है। फिर और मैं नाम नहीं लूँगा यहाँ पे, क्योंकि एक जैसे वो पॉइंट आउट हो जाता है कि कौन कौन आश्रम चेंज किया, परंतु ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जहाँ पर इनिशिएशन होता है वापस से। और उसमें कोई बुरा मानने वाली बात नहीं होनी चाहिए कि हमारा हृदय टूट गया, हमारे गुरु जी का पतन हो गया, अब मैं भक्ति में कैसे आगे बढ़ूंगा। अरे शिक्षाएं तो वही हैं, शिक्षा तो वही है। अगर गुरु जी का पतन हो गया, ठीक है, कोई बात नहीं, सिखा तो वही रहे हैं। गुरु जी ने क्या ये बोला कि जो मैं सिखा रहा हूँ वो गलत था? शिक्षा जो दी तो वो सही थी ना। अभी गुरु जी कौन से भी कपड़े पहने हो, शिक्षा तो वो जो दी वही सही हुआ है ना, तो शिक्षा सही है, शिक्षा प्रभुपाद की शिक्षा है, तो चल रहे हैं उस पर हम, ठीक। तो उसका प्रावधान हमारे पास में है, और इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण चीज आती है हमारे जीवन में एज अ डिसाइपल की इस्कॉन के संस्थापक आचार्य प्रभुपाद के बारे में हम ये जानें कि प्रभुपाद हमारे संस्थापक आचार्य हैं। संस्थापक आचार्य होते हैं मतलब फाउंडर आचार्य, ठीक है। कोई प्रश्न होते हैं? यस, माइक मिल गया। फॉर एग्जाम्पल हरिनाम दीक्षा हमने अभी यही एग्जाम्पल लेते हैं, हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी से लिया था, और उनके जाने के बाद जो सेकंड इनिशिएशन रहता है ब्राह्मण दीक्षा, तो वो किसी और से ले ली। तो इन दैट केस जो सेकंड गुरु रहते हैं वो शिक्षा गुरु कंसिडर होते हैं या फिर दीक्षा गुरु ही होते हैं? वो दीक्षा गुरु ही हैं। मतलब ये दीक्षा हमारे यहाँ इस्कॉन में प्राथमिकता है, जो मेन जो बोला जाता है वो होता है हमारा हरिनाम दीक्षा। और जो ब्राह्मण दीक्षा है वो बाद में आप उनके हिस्से से दे सकते हैं। महाराज जी के जाने के बाद में पूर्ण सरस्वती महाराज हैं, तो फिर दीक्षा गुरु एक होने चाहिए या फिर दो? तो दीक्षा गुरु सिनारियो में दो हो गए? नहीं, वो हरिनाम एक्चुअली क्या है कि दीक्षा गुरु हरिनाम दीक्षा की बात कर रहे हैं हम जो भी यहाँ पे हरिनाम दीक्षा जो आया। अच्छा। तो हरिनाम दीक्षा में एक ही गुरु हमारे, ठीक है। और वो भी ब्राह्मण दीक्षा भी एक ही गुरु है हमारे, परंतु कैसा है कि हमारे प्राथमिकता शिक्षा को दी गई है मेन, तो हम दीक्षा गुरु से दीक्षा ले लेते हैं, ठीक। और फिर उसके बाद हम ब्राह्मण दीक्षा उन्हीं परंपरा में ले लेते हैं, उनकी जो डिसाइपल रहेंगे उनसे ले लेते हैं बस। तो अलग अलग नहीं होता। अच्छा, तो पहले क्या होता था, पहले वैसे आपको बताऊं इन डिटेल कि डिफरेंस क्यों आया है अभी हरिनाम दीक्षा और ब्राह्मण दीक्षा में, क्योंकि हम कलयुग में और जहाँ प्रभुपाद ने प्रचार किया वहाँ पे ब्राह्मण बनने लोग योग्य थे ही नहीं, ठीक है। क्योंकि ब्राह्मण बनने के लिए जो प्रभु जी क्वालिटी बताते हैं 18 चैप्टर का प्रकाश प्रभु, वो हमारे पास में अभी भी नहीं है। हमें जो ब्राह्मण दीक्षा मिलती है ना वो भी मर्सी पे ही मिलती है, वो भी कृपा पे की वजह से मिलती है, तो हम योग्य नहीं है ब्राह्मण दीक्षा लेने के लिए। अब जाके और साउथ इंडिया में या बनारस में वहाँ जाके देखेंगे ना, जब ब्राह्मण दीक्षा होती है 2-2 घंटा लोग प्राणायाम करते हैं पहले बैठ के, तब वो गायत्री जप करने बैठते हैं। और टाइम ही नहीं है पास में। यहाँ तो ट्रेन में आ रहे हैं, ऑफिस में बैठे हुए हैं, कहीं भी चल रहा है तो हम वो उससे है ही नहीं। तो प्रभुपाद ने बोला कि ठीक है भाई, ब्राह्मण दीक्षा तो बात की है, तुम हरिनाम दीक्षा पे फोकस करो, तो कोई दिक्कत नहीं है। जीवन भर हरिनाम दीक्षा ही रहेगी, ब्राह्मण दीक्षा ना भी है तो भी चलेगा, तो ही भगवत धाम जाएंगे हम, तो भी इट्स फाइन। क्योंकि वो हम उतने सतोगुण पे आए ही नहीं हम कि हम ब्राह्मण दीक्षा के लिए उस तक पहुँच पाए। और अगर वहाँ तक हमारा समय लगता है कोई बात नहीं, क्योंकि उनकी परंपरा में उनके ही जो शिष्य हैं वो दीक्षा दे देंगे, तो उनसे दीक्षा ले लेते हैं, ठीक। यस विकास प्रभु। Yeah, I'm sorry, Prabhu, to ask this question because we preach. We need to know the answer of this so that we can give
fully the answer. So one of the strong point which Ritvik Sampradaya ask, they raise, कि वो एक वर्स भी कोट करते हैं, आई डोंट रिमेम्बर द वर्स नाउ, कि जो गुरु जो है उनका कभी डाउनफॉल नहीं हो सकता। अच्छा, वो शास्त्रों से वो वर्स भी कोट करते हैं। हाँ तो इसको हम कैसे जो है उसको आंसर करें? हाँ, तो वो एक वर्स कोट करते हैं, हमारे पास में इतने सारे स्लाइड्स पढ़े हमने अभी, जहाँ पर बोला गया है कि हम भगवान के निर्देशों का पालन सही से करते हैं तो हम भी वैसे ही बन जाते हैं। तो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं ना, हम अपने मन से थोड़ी कोई मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। अभी वो जो आप अगर डिफरेंस लेके चलें तो देखिए, वो जो बात कर रहे हैं वो भी सही है कि उसका वो कभी गिरता नहीं है, परंतु वहां पर बात आती है जब कोई भगवान का शक्तावेश अवतार होता है, ठीक है, तो बुक्स लिख रहा है, कोई अपना नया नया कुछ कमेंट्री दे रहा है, ठीक है, यहाँ पर हम कमेंट्री देने की बात थोड़ी कर रहे हैं, यहाँ पर तो हम जो दिया हुआ है उसको पालन करने की बात कर रहे हैं। तो वो अच्छे से पालन किया तो व्यक्ति बोलता है ना कि देखिए, मैं आपको दीक्षा दे रहा हूं, परंतु मैं भी साधना सिद्ध भक्ति ही कर रहा हूं ना। अभी हरिनाम दीक्षा की हम बात करते हैं, 6 गोस्वामी, रूप सनातन गोस्वामी, हमारे जीव गोस्वामी, ठीक है, महाप्रभु ने क्या बोला, वो समथिंग इसमें रहेगा आगे में शायद कहीं, तो हाँ आगे में आएगा, 3rd या 4th सेशन में आएगा, जब हमारे कंडक्ट की बारी आती है कि हम कैसे हमें आचरण करना चाहिए, कैसे हमारा व्यक्तित्व होना चाहिए। हरिदास ठाकुर, ठीक है, 6 गोस्वामी, ये सब निरंतर जप करते थे, ठीक है, सबसे ऊपर थे, नित्य सिद्ध थे, परंतु तो भी हमारे लिए महाप्रभु के आदेश पे इन्होंने हरिनाम जपमाला पे किया कि नहीं किया, क्योंकि वो हमें सिखाना चाहते हैं ना, नहीं तो हम भी वैसे ही घूमेंगे फिर सहजिया बन के। तो वो नित्य सिद्ध हैं, परंतु हमारे लिए हमेशा वो भक्ति साधना के स्तर पर ही हम करें। तो वो जो कोड करते हैं कि वो गिर नहीं सकता, परंतु गिरा तो भगवान ने ब्रह्मा जी को भी दिया। एक विश्वामित्र जी का जो एग्जाम्पल मैं वहां पे लेता हूँ हमेशा, कि विश्वामित्र जी थे, वो पहले एक बार माया में गिरे, पर फिर भी परम भगवान ने खुद उनको जो है गुरु स्वीकार करा। तो भगवान के अरेंजमेंट होते हैं बहुत बार। समटाइम सम डिवोटी सेज कि दीज ट्रबल्स कम टू ब्रिंग आउट द नेक्टर। जब मंथन होता है, समुद्र मंथन, तो हलाहल निकलता है, बहुत सारी गंदगी चीजें निकलती हैं, इसलिए कि अमृत निकल पाए। तो ये सब जो उथल पुथल होती है ऑर्गेनाइजेशन में, सिस्टम्स में, इसलिए होती है कि अच्छा निकल के है। तभी तो फिर जोनल जीबीसी बंद कर दिए गए ना, जोनल गुरु सिस्टम जो चला था बंद कर दिया, उनको पता पड़ा कि नहीं गड़बड़ है, क्योंकि ये हृदय की बात है ना, प्रेरणा की बात है ये। तो वो हम प्रेरणा जब सही से मिलेगी तो वो व्यक्ति कहीं भी हो दुनिया भर में, उससे प्रेरणा लेगा, उससे दीक्षा ले लेगा। तो वो, और मेन सबसे बड़ा एक फंडामेंटल प्रिंसिपल जो मैं देखता हूँ, मतलब जो मैं प्रैक्टिस करता हूँ, डिफरेंस अपने यहाँ देखता हूँ, वो ये कि हम लोग कभी भी ब्लास्फेमी के पीछे नहीं पड़ते, कि हम किसी को उसको खराब दिखा दो, नीचा दिखा दो, उसके बारे में बुरा बोल दो, इसके पीछे कभी नहीं पड़ते इस्कॉन में हम। बट वो स्ट्रीम हमेशा उसके पीछे पड़ी रहती है। तो सबसे एक मेन बड़ा डिफरेंस वही है कि वैष्णव निंदा करके आप कैसे आप जा सकते हो। ठीक है, मतभेद हो सकते हैं, मतभेद नहीं है, लेकिन यहाँ तो आप दूसरे को दिखा दिखा के वैष्णव अपराध कर रहे हो, डेलिबरेटली वैष्णव अपराध करते हैं। हरिदास ठाकुर के पास में डेलिबरेटली प्रोस्टिट्यूट को भेज दिया गया, तो कैसे उसका उद्धार होगा भेजने वाले का। ठीक, तो अभी इसलिए यहाँ पे आता है कि प्रोमिनेंट जो हमारे संस्थापक आचार्य के बारे में, प्रभुपाद के बारे में, कि प्रभुपाद हमारे संस्थापक आचार्य हैं, फाउंडर आचार्य हैं। ठीक, फाउंडर आचार्य मतलब क्या होता है? जिसने स्थापना करी हो। स्थापना मतलब एक सुदृढ़ नींव रखना और उपदेशों का आधार देना। तो प्रभुपाद ने हमारे 4 रेगुलर प्रिंसिपल्स, 16 राउंड्स, बेसिक प्रिंसिपल्स हमारे सब दिए। और पहली बार एक अटेंडेंस शीट है, ये साइन कर लीजिएगा सब लोग। पहली बार एक संस्था को उसके अस्तित्व की सुविधा प्रदान करते हैं, तो रजिस्ट्रेशन प्रभुपाद ने किया। तो इसलिए प्रभुपाद संस्थापक आचार्य हैं। प्रभुपाद संस्थापक आचार्य इसलिए नहीं है
कि प्रभुपाद प्योर डिवोटी थे, प्रभुपाद अच्छे भक्त थे, प्रभुपाद ने बहुत प्रचार किया, इसलिए नहीं है। यहाँ बात हो रही है किसकी? संस्थापक आचार्य की, मतलब फाउंडर आचार्य है। तो फाउंडर आचार्य में और एक अच्छे डिवोटी में अंतर है। प्रभुपाद फाउंडर आचार्य की बात कर रहे हैं, प्रभुपाद फाउंडर आचार्य है इस्कॉन के, ठीक। तो एक बार के इसमें दिया है क्या? तो ये आपके हैंडबुक के चैप्टर नंबर 3 में दिया हुआ है, पेज नंबर 21, कि संस्थापक आचार्य के कार्य क्या होते हैं, ठीक। तो एक बार प्रभुपाद का नाम ऐसे लिखा गया था, मतलब एक लेटर लिखा तो उसमें लिख दिया AC भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद। तो प्रभुपाद ने बोला नहीं, उसके नीचे में लाइन डालो, फाउंडर आचार्य, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो प्रभुपाद ने हमेशा महत्व दिया है कि प्रभुपाद का नाम जहाँ लिखा जाए उसमें साथ में नीचे में फाउंडर आचार्य AC भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद लिखा जाए। ये प्रभुपाद इस्कॉन के फाउंडर आचार्य हैं। तो क्यों इस्कॉन के अनुयायियों को श्रील प्रभुपाद के प्रति विशेष श्रद्धा होनी चाहिए? बताइए इसमें क्यों प्रभुपाद के प्रति विशेष श्रद्धा होनी चाहिए? प्रभुपाद के प्रति यस प्रभु। यस प्रभु। तो प्रभु मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, बिकॉज आई वेंट टू डिफरेंट एसोसिएशंस व्हेन आई स्टार्टेड जर्नी। तो प्रभुपाद जी की जो टीचिंग्स है वो कंप्लीटली जो है स्क्रिप्चर्स बेस्ड है, उसमें कुछ भी प्लस माइनस या कोई भी अपनी थॉट नहीं है। तो मैंने बहुत अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस में मैं गया हूँ, तो वहाँ पे मैंने फिलॉसफी में जो डेविएशंस जो हैं वो सारी डेविएशंस मैंने देखी हैं, खासकर जो मायावादी फिलॉसफीज जो हैं। तो वहाँ से जो है मेरे को, जब मैं इस्कॉन में आया तो वो सारी टीचिंग से जो है मेरा ट्रस्ट बिल्ड हुआ। तो प्रभुपाद जी की जो टीचिंग्स, जो ऑथेंटिसिटी जो है वो मेरे लिए जो है सबसे बड़ा वो रहा है, जो प्रभुपाद पे जो मेरा सबसे ज़्यादा बिलीफ हुआ है। प्रभुपाद ने, क्योंकि प्रभुपाद जहाँ भी लिखते हैं वहाँ कोट करते हैं अलग हाँ अलग जी। स्क्रिप्चर से। हाँ, तो प्रभुपाद से इसका नाम डिवोटी शुड बी लाइक एडवोकेट, Yes. तो धारा नंबर ये संख्या के हिसाब से ये दिया हुआ है। हाँ, तो प्रभुपाद बोलते हैं कि ये वर्ष में दिया हुआ है, भले उसका वर्ष का 4-5 लाइन सी प्रभुपाद बता, मतलब 4-5 अल्फाबेट्स ही बताते हैं, वर्ड्स बताते हैं उसके स्टार्टिंग के फ्रेज, पूरा नहीं बताते हैं, परंतु प्रभुपाद कोट करते हैं। और क्यों ना चाहिए प्रभुपाद के बारे में विशेष श्रद्धा? यस महिमा माता जी। प्रभु जी, हमें प्रभुपाद ने बहुत सुंदर बुक्स के साथ साथ उनके सुंदर लेक्चर्स के रिकॉर्डिंग्स वगैरह भी दिए हैं, जिन्हें हम कभी भी सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं और समझने की कोशिश कर सकते हैं। तो प्रभुपाद ने लेक्चर्स दिए, रिकॉर्डिंग्स दिए बहुत सारे। अभी बहुत सारे डिवोटीज की भी रिकॉर्डिंग आने लगे हैं, हो सकता है प्रभुपाद से ज़्यादा भी हो जाए, परंतु विशेष श्रद्धा क्यों होनी चाहिए? प्रश्न ये है, विशेष श्रद्धा क्यों होनी चाहिए? यस Because Hare Prabhu, because Prabhu he is the founder acharya. क्योंकि उन्हीं से ही इस्कॉन की स्थापना, उन्होंने ही इसकी स्थापना की, इस कारण से। आपका आवाज पूरी क्लियर नहीं आ रहा है। प्रभु जी हमें परंपरा से जोड़ने का कार्य किया है उन्होंने, नहीं तो हम इस परंपरा से योग्य नहीं जुड़ने का थे। प्रभुपाद ने कार्य किया, परंपरा से और भी भक्त जोड़ सकते हैं। विशेष श्रद्धा क्यों नहीं चाहिए? हरे कृष्णा प्रभु। यस, जैसे आपने पहले ही लिखा ना प्रभु, इन्होंने एक संस्था स्थापित किया जिससे कि उस शहर को भक्त बना सके और बिल्कुल सही। भक्ति में ला सके, कृष्ण भावना में ला सके। हाँ, क्योंकि बाकी तो अभी यदि उन्होंने नहीं शुरू किया होता तो हम लोग कहाँ से बनते। तो प्रभुपाद ने क्योंकि एक सुदृढ़ नींव रखी, तो आगे में प्रभुपाद के शिष्य और शिष्य इसको चलता रहेगा। पर प्रभुपाद के प्रति हमारी विशेष श्रद्धा होनी चाहिए, क्योंकि प्रभुपाद हमारे संस्थापक आचार्य हैं, प्रभुपाद हमारे फाउंडर आचार्य हैं। तो ये सब जो चीजें आगे आ रही हैं, सब प्रभुपाद के बेसिस पे ही आ रही हैं। बुक्स आर द बेसिस प्रभुपाद कहते हैं। प्रभुपाद ने देखो, प्रभुपाद ने क्या क्या बनाया, प्रभुपाद ने बीबीडी बनाया, प्रभुपाद ने इस्कॉन बनाया, ठीक है।
तो बुक्स प्रभुपाद ने अलग कर दी, क्योंकि इस्कॉन शायद आगे जाके प्रभुपाद कहते हैं इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट की वजह से टूट जाए, पर बुक्स चलती रहनी चाहिए। तो बुक्स का प्रभाव इस्कॉन में गड़बड़ों से प्रभावित ना हो। ठीक, तो प्रभुपाद ने एक सुदृढ़ नींव रखी इस्कॉन की, तो प्रभुपाद के लिए हमारा विशेष स्थान होना चाहिए। और है प्रभु, यदि कोई संस्था एक व्यक्तिगत हो या कुछ हो तो वो कमजोर पड़ जाएगा तो संस्था भी चली जाएगी। हाँ, हाँ, यदि वो जनरल हो, मतलब बहुत सारे लोग उसमें इन्वॉल्व हो जाएं, एक संस्था आगे बढ़ते रहे तो संस्था दीर्घ काल तक चलती है। जी जी बिल्कुल सही। इसको पढ़िएगा कोई भक्त। इसके साथ में आप सब पढ़िए पढ़िए पढ़िए, अभय प्रभु पढ़िए। इसके साथ में आप सभी का धन्यवाद करता हूँ कि मेरे पुस्तकों, पत्रों एवं सभा संबोधनों की प्रशंसा करने के लिए। जैसा कि मैंने पहले भी सभी को बताया है, यह मेरे वाक्य नहीं है, मैं केवल श्री चैतन्य महाप्रभु का परंपरागत संदेश वाहक हूँ एवं कुछ भी जोड़ता अथवा घटता नहीं। इसी तरह अगर आप सभी भी इन वाक्यों को आगे बढ़ाते हैं तो यह दिव्य परंपरा प्रणाली वास्तव में बनाए रहेगी एवं सभी जीवों को लाभ होगा। ठीक, प्रभुपाद जी ने बोला कि सबको धन्यवाद किया है। बोला ये मेरे वाक्य नहीं है, ये चैतन्य महाप्रभु के वाक्य हैं जो परंपरा में आ रहे हैं। तो मैं इसमें कोई घड़ाता बढ़ाता नहीं हूँ, ये परंपरा प्रणाली है। और इसके बारे में श्रील भक्तिदान सरस्वती ठाकुर ने भी बोला हुआ है कि वॉट एवर अभय बाबू राइट्स प्रिंटेड। आप लोगों ने सुना होगा ये बात को। बोलते जो प्रभुपाद लिखेंगे उसको प्रिंट कर देना। फिर प्रभुपाद हमारे लिए स्पेशल है, क्योंकि बोला गया है प्रभुपाद इज द सेनापति भक्त। तो यदि पापी छाड़ी धर्म दूर देश याए, मोरा सेनापति भक्त याइबे तथाए। अगर कोई पापी व्यक्ति धार्मिक कार्य छोड़कर दूर विदेश गमन करेंगे, ठीक है, विदेश की बात हो रही है यहाँ पे, तब मेरा सेनापति भक्त उस समय जाकर उन्हें कृष्ण भावनामृत प्रदान करेगा। तो इसी प्रभुपाद में क्या आता है? पाश्चात्य देश तारिणे। प्रभुपाद ने पाश्चात्य देश का तारण किया। कोई प्रश्न इसमें किसी को? आपके पास नहीं तो मेरे पास प्रश्न है आपके लिए फिर। ठीक, प्रभुपाद संस्थापक आचार्य को लेके। ठीक, तो आपको बताना है कि प्रभुपाद संस्थापक आचार्य हैं, मतलब ठीक। तो संस्थापक आचार्य को सोच के आपको बात करनी है कि प्रभुपाद क्यों संस्थापक आचार्य हैं इस्कॉन के। प्रभुपाद, वाई प्रभुपाद इज फाउंडर आचार्य ऑफ इस्कॉन। प्रभुपाद क्यों इस्कॉन के संस्थापक आचार्य हैं। ठीक, तो मैं आपको थोड़ा इसका हिंट देता हूं कैसे आपको आंसर देना, सही गलत बताना है आपको, सही गलत। ठीक है, तो इस्कॉन के 7 उद्देश्य, सबने इस्कॉन के 7 उद्देश्य देखें? 7 पर्पज ऑफ इस्कॉन सबको पता है? इस्कॉन के 7 उद्देश्य हैं। अगर नहीं पता है तो आप इसमें सिस्टम में आप इस्कॉन एनवीसीसी मंदिर में जाइए, टेम्पल हॉल के बाहर में लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों साइड में इस्कॉन के 7 पर्पस लिखे हुए हैं। तो इस्कॉन की 7 पर्पस, इस्कॉन के 7 उद्देश्य प्रभुपाद ने लिख के दिए। तो कोई भी एक्टिविटी होती है इस्कॉन में, चाहे वो प्रीचिंग हो, चाहे वो फूड फॉर लाइफ हो, चाहे वो टेम्पल कंस्ट्रक्शन हो, चाहे वो गौ सेवा हो, अगर वो इन 7 पर्पस से जुड़ी नहीं होती है, इससे अलाइंड नहीं होती है, हाँ, तो उसको नहीं किया जाता है। तो जो भी 7 पर्पस हैं इस्कॉन के, वो प्रभुपाद ने बना के दिए। तो प्रभुपाद से फाउंडाचार्य हैं मैं इस्कॉन के। ठीक, तो आपको समझा ना क्यों फाउंडर आचार्य हैं प्रभुपाद? प्रभुपाद ने 7 उद्देश्य बना के दिए इस्कॉन के। अच्छा, प्रभुपाद जन्म से ही शुद्ध भक्त थे इसलिए प्रभुपाद संस्थापक आचार्य हैं? नहीं, नहीं, ये बिल्कुल सही जवाब है। क्योंकि शुद्ध भक्त होना, जो मैंने आपको बताया था, शुद्ध भक्त होना और संस्थापक आचार्य होने में अंतर है। प्रभुपाद शुद्ध भक्त थे बचपन से, पर प्रभुपाद ने इस्कॉन बनाया इसलिए प्रभुपाद संस्थापक आचार्य है।
ठीक, तो जब आपके प्रश्न ऐसे आएंगे ना तो कंफ्यूज मत होइएगा एग्जाम में कि प्रभुपाद शुद्ध भक्त थे, हाँ ऊपर पढ़िए पहले कि क्या लिखा हुआ है, किस संदर्भ में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि प्रभुपाद संस्थापकाचार्य हैं, ठीक है, तो उस हिसाब से पढ़ के आप आंसर दीजिएगा। ठीक, प्रभुपाद की पुस्तकों द्वारा इस्कॉन की प्रमुख शिक्षा प्राप्त होती है, इसलिए क्या प्रभुपाद संस्थापकाचार्य हैं? हाँ। यस, बुक्स आर द बेसिस। प्रभुपाद ने बुक्स बना के दी, इस्कॉन की प्रमुख जो पुस्तकें हैं प्रभुपाद ने दी, इसलिए प्रभुपाद संस्थापकाचार्य। प्रभुपाद क्या बोलते हैं? बुक्स आर द बेसिस, और आगे यूटिलिटी इज द प्रिंसिपल, प्योरिटी इज द फोर्स, प्रीचिंग इज द एसेंस। मतलब बुक्स ही पुस्तकें आधार हैं, बुक्स आर द बेसिस। यूटिलिटी इज द प्रिंसिपल को क्या बोलते हैं? मतलब उसका उपयोग करना, जो कोई चीज है तो उपयोग करना अच्छे से करना चाहिए, मतलब यूटिलिटी इज द प्रिंसिपल। तो सिद्धांत जो है वो होना चाहिए कि हमें हर चीज, हर वस्तु को भगवान की सेवा में लगाएं, ठीक है। तो यूटिलिटी इज द प्रिंसिपल, तो यूटिलिटी इज द प्रिंसिपल। तो जैसे माइक है, प्रभुपाद ने बोला माइक है, कोई बात नहीं, मटेरियल चीजें, लोग उस पर गाने गाते हैं, हम उसे भजन गाएंगे, यूटिलिटी इज द प्रिंसिपल। तो रिकॉर्डिंग करते हैं डिक्टाफोन में, हम रिकॉर्डिंग करेंगे इसमें कीर्तन की, प्रवचन की। तो हर चीज को भगवान की सेवा में लगाएं, तो वो हो गया यूटिलिटी इज द प्रिंसिपल, यूटिलिटी, ठीक है। तो तीसरा है प्योरिटी इज द फोर्स। तो प्योरिटी जो शुद्धता है वो हमारे चीजों में सहायक बनती है, तो प्योरिटी इज द फोर्स। प्योरिटी फोर्स मतलब कि जब हम अच्छी साधना करेंगे, अच्छे से शुद्ध होंगे, तो अपने आप हमारे प्रवचन में, अपने प्रचार में वो शक्ति आ जाती है। तो अच्छा प्रचार करने के लिए, सब चीज करने के लिए हमें स्वयं पहले शुद्धता से पालन करना चाहिए, ठीक है। तो प्योरिटी इज द फोर्स, प्योरिटी बढ़ाने पे फोकस करें। तो प्योरिटी कैसी होती है? एक होती है हमारी ग्रॉस प्योरिटी, एक होती है सटल प्योरिटी। मतलब कि ग्रॉस मतलब कि अच्छा भोजन करें, सात्विक आहार लें, ठीक है, प्रसाद ही लें, और उसके अलावा अच्छा ही सुने। तो जो हमारे कर्मेंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रियां, उनको अच्छा फीड करें, कर्मेंद्रिय अच्छा लें, ज्ञानेंद्रिय अच्छा लें, और अच्छे ही विचार लाएं, तो वो प्योरिटी हो गई, प्योरिटी इज द फोर्स। और चौथा है प्रीचिंग इज द एसेंस। प्रभुपाद कहते हैं जो भी इस्कॉन में हर व्यक्ति को प्रचार करना ही चाहिए, तो प्रचार ही सार है, तो प्रचार करना चाहिए, ठीक। तो 4 प्रिंसिपल्स प्रभुपाद ने स्थापित किए, तो उसमें से पहला हो गया हमारा बुक्स वाला, ठीक। अभी प्रभुपाद ने शिष्यों को दीक्षा दी, इसलिए क्या प्रभुपाद संस्थापकाचार्य हैं? नहीं। क्योंकि दीक्षा तो और भक्त भी दे रहे हैं और सन्यासी भी दे रहे हैं, ठीक। प्रभुपाद ने इस्कॉन की स्थापना करी और उसका पंजीकरण कराया, कैसे संस्थापकाचार्य हैं? हाँ। राइट, क्योंकि प्रभुपाद ने उसका रजिस्ट्रेशन किया और प्रभुपाद ने इस्कॉन की स्थापना करी। प्रभुपाद कठोर साधक थे, इसलिए संस्थापकाचार्य हैं? कठोर साधक नहीं, ठीक। से श्रील प्रभुपाद ने इस्कॉन की प्राथमिकताओं को स्पष्ट किया, जैसे वो डिस्ट्रीब्यूशन, प्रचार। तो प्रभुपाद ने ये प्राथमिकता दी, जो 4 चीजें बताई मैंने। तो प्रभुपाद ने 4 चीजें बताई, इसलिए प्रभुपाद संस्थापकाचार्य हैं। प्रभुपाद संस्थापकाचार्य हैं क्योंकि प्रभुपाद ने प्राथमिकता बताई कि कैसे कभी आपके जीवन में अगर कॉन्फ्लिक्ट आता है तो कैसे आपको रिजॉल्व करना है, प्रचार ही सार है। प्रभुपाद ने तो एक पुस्तक में ये भी लिखा हुआ है, आई थिंक लॉज ऑफ नेचर, प्रकृति के नियम जो पुस्तक है, उसमें प्रभुपाद ने लिखा है कि यदि कोई, किसी को मांस नहीं खाना चाहिए, लेकिन यदि कोई सऊदी अरेबिया में जा रहा है जहाँ पर कुछ भी नहीं है खाने को, और उसको जीवन यापन करने के लिए मांस खाना पड़े, तो मांस भी खा सकता है क्योंकि प्रचार करने जा रहा है। परंतु एक छोटे जानवर का मांस खाइए, गाय का मत खाइए। तो प्रभुपाद ने इतना तक लिख के दिया है क्योंकि प्रचार पे जोर है, क्योंकि एक भक्त गोपियों से प्रेरणा लेता है। गोपियों ने भगवान का सर दर्द मिटाने के लिए अपने पैरों की धूल दे दी थी, तो खुद नरक में जाने के लिए तैयार हैं भगवान की प्रसन्नता के लिए। तो हम वैसे हैं। तो यदि कोई बोलता है कि प्रश्न आए, मान लीजिए प्रश्न में पूछा मुझे एक क्लास में कि आपने तो बताया कि प्रभुपाद ने बोला मांस खा लीजिए, ठीक है, तो उसके खाने के बाद में पाप पड़ेगा क्या? मैं अगर पड़ेगा भी पाप तो खुशी खुशी ले लीजिए, अगर डर लग रहा है तो मत खाइए। प्रभुपाद ने बोला है
कि अगर प्रचार के लिए आप कर रहे हैं तो आप कर सकते हैं, पर ये मत सोचिए कि आप पाप मुक्त हो जाएंगे उससे। पर प्रभुपाद की खुशी के लिए अगर करना पड़े तो हम करेंगे ना। हमारे जयपताका महाराज लगभग कितना 2009 14 साल 15 16 साल हो गया, तो मैं उनको वो स्टेज में देखा हूँ जब महाराज एकदम फिट थे, जो बैम्पर बजाते थे। और आज देखिए महाराज को शारीरिक रूप से, देखिए शारीरिक रूप से कि महाराज का लीवर ट्रांसप्लांट हो चुका है, किडनी ट्रांसप्लांट हो चुका है, क्या क्या नहीं हो चुका है, परंतु उनकी प्रचार में इतनी सी भी कमी नहीं है, बल्कि बढ़ गया है। और भक्तों ने बोला महाराज आप दीक्षा देना बंद कर दिए, नहीं, प्रभुपाद ने बोला है करुणा बरसानी है, दीक्षा देते हैं। तो ये एक भक्त है कि सारे इनकन्वीनियंस, आप सोचिए ऐसी परिस्थिति में कोई बाहर का व्यक्ति होता बिस्तर में पड़ा होता है, लेकिन प्रभुपाद के लिए, प्रचार के लिए सारी असुविधाएं झेलने के लिए तैयार है। ठीक, तो वो वैसे भक्त बनना है हमें। तो प्रभुपाद ने हमें ये प्राथमिकता बताई। फिर प्रभुपाद ने इस्कॉन की संस्कृति की रचना करी, जैसे तिलक कैसे लगाना चाहिए, पोशाक कैसे पहनना चाहिए, भाषा कैसी बोलनी चाहिए, तो ये प्रभुपाद ने बताया हमें। तो इसलिए प्रभुपाद इसलिए भी संस्था के आचार्य हैं हमारे। प्रभुपाद ने हमें, देखिए सब इस्कॉन में जाएंगे सब जगह एक जैसे तिलक लगाते हैं, है ना, तो प्रभुपाद ने ड्रेस कोड बताया हमको सब कुछ कैसे रहना चाहिए। फिर प्रभुपाद ने अभूतपूर्व समायोजन किए, जैसे कि स्त्री पुरुष को भक्ति की समान संधि देना, जो माता जी पूछ रहे थे आप कि ना ब्रह्म दीक्षा लेडीज में नहीं होता था, परंतु प्रभुपाद ने दिया। तो इसलिए प्रभुपाद संस्थापकाचार्य हमारे। ये प्रभुपाद ने ये रेवोल्यूशनरी डिसीजंस लिए। प्रभुपाद वेस्ट में गए जब, तो वहां पर स्त्री पुरुष में सबको इक्वलिटी चलता था, तो इक्वल। तो प्रभुपाद को पूछा गया कि 16 अगर पुरुषों के लिए बोला है तो माताएं क्यों कम, हम भी इक्वल है, 16 सबके लिए 16 है, सब आत्मा है, तो 16। ठीक, तो ऐसे प्रभुपाद ने ये रेवोल्यूशनरी डिसीजंस लिए। ब्राह्मण दीक्षा देना माता जी लोगों, माता जी को ऑल्टर में जाने को अलाउ करना। ठीक है, तो प्रभुपाद ने बताया भी कि आप किस तरह से आप अपने आप को शुद्ध करके जाना है आपको। ऐसा नहीं प्रभुपाद ने शुद्धता से वो शास्त्रों के विरुद्ध कुछ किया है, पर प्रभुपाद ने उसकी गाइडलाइन भी दी कि आप ऑल्टर में जाना है तो कैसे जाएंगे, आप कैसे नहा के जाना है, कैसे कपड़े पहन के जाना है, कैसे बाल धो के जाना है, वो सब पूरा बताया। परंतु प्रभुपाद ने ये डिसीजंस लिए प्रभुपाद ने, क्योंकि वहाँ जरूरत थी। प्रभुपाद ने फर्स्ट दीक्षा सेकंड दीक्षा साथ में दी है, तो ऐसे प्रभुपाद ने किया। ठीक, तो इसलिए प्रभुपाद ने इस्कॉन के जीबीसी की स्थापना करी, तो इसलिए भी प्रभुपाद हमारे संस्थापक आचार्य है। ठीक, और प्रभुपाद जीबीसी के मेंबर थे, तो प्रभुपाद सबकी बात सुनते थे, सबका डिसीजन होता था साथ में। ठीक, सभी आध्यात्मिक मानकों की स्थापना करी, जैसे दीक्षा कैसे देनी चाहिए, यही प्रभुपाद ने बताया, इसलिए प्रभुपाद संस्थापक आचार्य हैं। ठीक, और जो हमारी बुनियादी व्यवस्थाएं हैं उसकी भी स्थापना प्रभुपाद ने करी कि हमें कैसे करना चाहिए, तो इसलिए भी प्रभुपाद हमारे संस्थापक आचार्य हैं। ठीक, अभी हम लास्ट चैप्टर पे आएंगे हमारे आज के। अच्छा, बुनियादी स्थापना, साधना विधियों की स्थापना की, साधना कैसे करनी चाहिए, फाउंडेशनल हमारा। ये हो गया हमारा थर्ड फोर्थ। शेयर ठीक है, इसको पढ़िए। कोई इस्कॉन के गुरु के बारे में बात कर रहे हैं हम, तो जो अभी बहुत सारे प्रश्न जो आए थे अभी आप सबके ऋतुवाद में, वो इसमें बहुत सारे क्लियर हो जाएंगे। इसीलिए प्रकार जीवन यापन करना चाहिए
जिससे कि हम अपनी बुद्धि एवं मन को स्वस्थ रख सके, ताकि हम कठिनाइयों से भरे जीवन में अपने उद्देश्यों को स्पष्ट रूप से देख सके। इस प्रकार एक विचारशील व्यक्ति को सही एवं गलत में भेद को जानते हुए कार्य करना चाहिए और इस तरह जीवन के उद्देश्य को प्राप्त करें। ठीक है, तो प्रभुपाद ने बोला कि हम इस तरह से जीवन यापन करें कि हमारी बुद्धि मन स्वस्थ रहे। दूसरे के लिए अगर पिज्ज़ा अच्छा है तो शायद हमारे लिए अच्छा नहीं है, तो मत खाएं। सब खा रहे हैं मतलब नहीं करना है। सबने कॉपर बॉटल में पानी ले लिया तो हमें नहीं कॉपर बॉटल में पानी लेना है। हमें पता होना चाहिए कि हम हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है, और उस तरह से जीवन के उद्देश्य को प्राप्त करें। जीवन का उद्देश्य क्या है, क्या बोलते हैं सुबह सुबह, क्या बोलते हैं हम लोग शिक्षाष्टकम के बाद में? कृष्ण प्रेम। भक्ति प्राप्त करना। कृष्ण प्रेम, कृष्ण प्रेम हमारे जीवन का उद्देश्य है। उसको पाने के लिए सही क्या है गलत क्या है हमारे लिए वैसे चयन करके हमें चलना है, और उसी तरह से मार्गदर्शन भी लेना है हमें। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इसके लिए पूरा सिस्टम बना हुआ है। पूरा सिस्टम है कि आप को वो कृष्ण प्रेम, हमको वो कृष्ण प्रेम कैसे मिलेगा, उसके लिए सहायता के लिए ये पूरी व्यवस्था बनाई गई है। क्या व्यवस्था है? सबसे पहले श्रील प्रभुपाद की लेक्चर्स, प्रभुपाद की पुस्तकें, प्रभुपाद का शेल्टर, प्रभुपाद का आश्रय, उसके बारे में कल चर्चा करेंगे इसके बारे में हम। ठीक है, कि प्रभुपाद का आश्रय कैसे लेते हैं हम, तो वो सबसे पहला है। तो श्रील प्रभुपाद हमारे लिए सबसे पहले हैं। इस्कॉन में कोई सबसे पहले आता है तो हम उसको प्रभुपाद के बारे में बताते हैं। इसलिए आप लोगों ने अगर योर एवर वेल विशर नाम का वीडियो नहीं देखा है तो अवश्य देखें। देखा है आप सबने योर एवर वेल विशर ऑनलाइन में? किसी भक्त ने देखा है योर एवर वेल विशर? आप यूट्यूब पे जाइए, योर एवर वेल विशर डालिए, आपको हिंदी इंग्लिश में मिलेगा। प्रभुपाद के बारे में ये पूरा डॉक्यूमेंट्री है, यदुवर प्रभु ने बनाया है, प्रभुपाद डिसाइपल ने। काफ़ी पुराना है पर बहुत 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 प्रेरणादायक है। प्रभुपाद का पूरा जीवन बताया उसमें, तो वो जानिए कि प्रभुपाद कौन है। सबसे पहले प्रभुपाद के बारे में पता करेंगे हम। ठीक, फिर दूसरा क्या, प्रभुपाद के बाद में कौन आया? जीबीसी। अब जीबीसी से दो चीजें बढ़ गई। यहाँ पर माता जी ने पूछा था ऑनलाइन में, नाम क्या था, महिमा माता जी आपने पूछा था क्या गुरु के बारे में? यस प्रभु जी, यस प्रभु जी। देखिए यहाँ पर आ गया अभी जो हम बात कर रहे थे कि जीबीसी में दो मंत्रालय हैं, संन्यास मंत्रालय और गुरु सेवा कमेटी। ठीक, अब यहाँ देखिए दो एरो बने हुए हैं, ये एरो ऐसा है, ये एरो ऐसा है, ये एरो डबल साइडेड है, ये भी एरो डबल साइडेड है, ये भी डबल साइडेड है। तो संन्यास मंत्रालय में कौन आ रहा है? सन्यासी। ठीक, जीबीसी में कौन आ रहा है? ये भी आ सकते हैं, ये भी आ सकते हैं, गुरु सेवा कमेटी भी आ सकती है, संन्यास मंत्रालय भी आ सकता है, और स्थानीय अधिकारी भी आ सकते हैं, और गुरु भी आ सकते हैं बहुत सारे। ठीक, तो संन्यास मंत्रालय से सन्यासी हो गए, गुरु सेवा कमेटी में गुरु हो गए, और जीबीसी में ये सब हो सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमारे हिज ग्रेस गौरंग प्रभु, तो गौरंग प्रभु सन्यासी हैं क्या? गुरु हैं क्या? पर जीबीसी हैं। ठीक, तो स्थानीय अधिकारी भी उसमें जीबीसी में जा सकते हैं। फिर उसके बाद में स्थानीय अधिकारी कौन हो सकते हैं? ऐसे टेम्पल के अध्यक्ष हो गए, ठीक है, सन्यासी भी हो सकते हैं, नाम हट्टा भी चला सकते हैं, भक्ति वृक्ष संचालक भी हो सकते हैं, तो ये स्थानीय अधिकारी हो गए। और गुरु जो हैं वो सब जगह जाके, और सन्यासी सब जगह जाके प्रेरणा देते हैं किसको? मंदिर के निवासी भक्तों शिष्यों को और गृहस्थ को। ठीक है, तो मंदिर अध्यक्ष के अंडर में कौन आ रहा है? मंदिर निवासी शिष्य। और नाम हट्टा भक्ति वृक्ष जो आ रहा है, काउंसलर सिस्टम, वो आ रहा है गृहस्थ, उसमें आ रहे हैं। और ये सब जोड़े हुए हैं, क्योंकि भक्ति वृक्ष भी आपका काउंसलर सिस्टम है, नाम हट्टा है, वो भी इंडिपेंडेंट चल नहीं रहा है, वो भी मंदिर के अंडर में है।
तो मंदिर से निर्देश आते हैं तो भी मंदिर के मार्गदर्शन में हैं। तो इस तरह से पूरा सिस्टम बना हुआ है हमारे इस्कॉन का। अब ये सिस्टम क्यों बना हुआ है कि हम इसका लाभ उठा के अपना जीवन का उद्देश्य पूरा करें, इसमें बैठ के पॉलिटिक्स ना करें। ठीक है, इतना बड़ा सिस्टम है तो पॉलिटिक्स भी बहुत होती है। ये आपका जो नोट कर रहे हैं, आप नोट मत करिए, आपके इसमें चार्ट बना हुआ है पेज नंबर 24 में, हैंडबुक में 24 में है, ये पूरा चार्ट दिया हुआ है। और आपको सब ये सिंपल पता होना चाहिए कि संन्यास मंत्रालय है, गुरु सेवा कमेटी है, गुरु हैं, सन्यासी हैं। हर सन्यासी गुरु नहीं होता, हर गुरु सन्यासी नहीं होता। टेम्पल मैनेजमेंट है, ठीक है, और मंदिर के अध्यक्ष हैं। अगर यदि हमें कभी जीवन में दिक्कत आती है तो हम गुरु से भी मिल सकते हैं, भक्तों से मिल सकते हैं, काउंसिल से भी मिल सकते हैं, जीबीसी को भी ईमेल लिख सकते हैं। पर सीधा मत लिखिए, पहले एक सिस्टम फॉलो करिए, मंदिर को लिखिए, काउंसिल को बोलिए, यहाँ पे रिजॉल्व नहीं होता है तो जीबीसी को बोलिए। ठीक है, तो पूरी कहानी यहाँ पर दी हुई है। इसमें किसी को कोई प्रश्न? हरे कृष्णा प्रभु, ये Yes, प्रभु। जीबीसी का फुल फॉर्म क्या है? गवर्निंग बॉडी कमीशन। ओह सॉरी प्रभु। ये इस्कॉन का जीबीसी, गवर्निंग बॉडी कमीशन। ठीक है, प्रभु जी, रूपा- ये नामहट्ट भक्ति वृक्ष संचालक, ये क्या है प्रभु जी? ये कांग्रेशन प्रोग्राम है जो नाम हट्टा चलता है। जैसे कि भक्तों ठाकुर ने चालू किया था नाम हट्टा प्रोग्राम्स, मतलब कि नाम का हाट लगा है, नाम का मार्केट। सो दे आर लाइक सिंपल प्रीचिंग प्रोग्राम्स। ओके, प्रोग्राम्स सब आपके होते हैं, तो उसका ही अलग फॉर्म है ये। भक्ति वृक्ष भी वैसे ही है। भक्ति वृक्ष मतलब भक्ति का वृक्ष है, जैसे काउंसिल सिस्टम हो गया तो जैसे भक्ति वृक्ष। आप किसी के मेंटर हैं, आपके भी कोई एक मेंटर होंगे, तो इट्स लाइक अ सीरीज, तो ट्री बना हुआ है ऐसा। तो प्रीचिंग प्रोग्राम्स के ये प्रोग्राम्स हैं। ओके, ठीक, तो प्रभुपाद ने जीबीसी की स्थापना करी थी क्योंकि प्रभुपाद एक व्यक्ति पर डिपेंडेंसी नहीं करना चाहते थे, जो कि गड़बड़ हुई थी गौड़िया मठ में। गौड़िया मठ में भक्ति सिद्धांत सरस्वती की जाने के बाद में बहुत लड़ाई हुआ, तो प्रभुपाद से भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने बोला था आग जली पे, यहाँ पे आग लगेगी। क्यों? क्योंकि भक्त अपने अपने ग्रुप्स बना के, अपने अपने चीजें बना के लड़ाई कर रहे थे, दिख रहा था उनको ये चीज। तो प्रभुपाद ने बोला कि ठीक है, एक पर्सन हेड नहीं है, पूरी कमेटी है, और कमेटी में आने के भी मापदंड हैं। ऐसा नहीं कि मेरा मन कर रहा है जीबीसी बनूंगा तो बना देगा कोई, क्या मेरा मन तो करता है करने दो मन को, मन का क्या है। तो जीबीसी में जाएंगे, उनके अगर विजन्स होते हैं, अलग अलग क्षेत्र में एक्सपर्टीज होती है भक्तों की, तो उस तरह की सेवा दी जाती है उनको। जैसे कोई मान लीजिए कीर्तन की मिनिस्ट्री का कोई है, कोई प्रीचिंग मिनिस्ट्री का है, कोई विजन का मिनिस्ट्री का है, कोई विजन क्या करना है आगे इस्कॉन का, ठीक है, कोई कम्युनिकेशन का है, इसमें कम्युनिकेशन कैसे जाएंगे, तो ऐसा जीबीसी चलता है। ठीक, हाँ, अपने तिरुभाव के समय श्रील भक्तिवेदांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद ने अपने शिष्यों से एक शासन कमेटी, गवर्निंग बॉडी जो प्रभुपाद ने बताया, ठीक है, उनके गठन के लिए करने के लिए निवेदन किया था, जिससे कि प्रचार कार्य सहयोग पूर्वक हो सके। तो क्या था, प्रचार ही सार है। तो ये सब क्यों बनी व्यवस्था कि भक्त अपने उद्देश्य में पूर्ण आगे बढ़े, कृष्ण प्रेम पाने के लिए प्रचार होता रहे, भक्त अच्छे बनते रहे, प्रगति करते रहे भक्ति में। तो उसके लिए उन्होंने इसे गठन करने के लिए सहयोग पूर्व के लिए निवेदन किया था। उन्होंने किसी एक व्यक्ति को अगला आचार्य बनाने के लिए नहीं कहा। तो देखिए, एक कोई नहीं बना के प्रभुपाद के बाद में एक आचार्य बन गया है, नहीं। तो उस पर भी हम आखिर दिन पे चर्चा करेंगे कि प्रभुपाद के नाम में ही सिर्फ हिज डिवाइन ग्रेस लगता है और किसी के नाम में हिज डिवाइन ग्रेस नहीं लगता है। तो प्रभुपाद के नाम पर लगा, उसके बाद में नहीं है, ठीक है, बाकी सब में हिज होलीनेस आता है। एक एक्सेप्शन है प्रभु, सॉरी टू से, गौर गोपाल महाराज जी जो है शायद उसमें एक एक्सेप्शन गौर गोपाल महाराज का, हाँ, तो अभी नहीं है वो, अब करंट में नहीं है। जो पहले ये लॉ बनने के बाद में सब चेंज, अब किसी को नहीं मिलता है वैसा। तो कभी कभी गौर गोपाल महाराज की में भी लगाते थे, और आई थिंक भक्ति तीर्थ महाराज की में भी लगाते थे शायद, थिंक वैसा उस था
तो ऐसे 1-2 में था पहले, बट देन वो भी रिमूव हो गया, क्योंकि प्रभुपाद की पोजीशन के लिए हिज डिवाइन ग्रेस, कृष्ण कृपा मूर्ति हिंदी में, कृष्ण कृपा मूर्ति, और बाकी सब में परम पूज्य हिंदी में हिज होलीनेस। ठीक, तो ये लास्ट टाइम पे आएगा ये सब डिफरेंशिएशंस, क्योंकि ये सब हमें पता होने चाहिए कि हम कभी अगर रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस्कॉन को किसी प्रोग्राम में तो हम गलत ना बोल जाएं। ऐसा बहुत बवाल होता है प्रभु जी। इसलिए जब माइक मिलता है ना तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि हम क्या बोल रहे हैं। और खासकर आजकल सोशल मीडिया में लेके यहाँ से डाला वहाँ आग लग गया कि कहीं पे और फोटो लेके डाल देते हैं। परंतु उनके तिरुभाव के तुरंत बाद, ठीक है, भक्ति सरस्वती ठाकुर के तिरुभाव के तुरंत बाद बिना प्रमाणिक अनुमति के आचार्य बनने की योजना बनाई। ठीक है, और वे 2 अलग अलग दल में बट गए कि अगला आचार्य कौन होगा, लड़ाई हो गई। इसके साथ ही दोनों दल असार अर्थात व्यथा प्रथा हो गए, क्योंकि अपने गुरु की अवज्ञा करने के कारण दोनों के पास कोई प्रमाणिक अधिकार नहीं था। क्योंकि उनके गुरु ने तो बोला था कि आप जीबीसी बनाइए, पर उन्होंने बोला हमारे अलग अलग ग्रुप हैं, लड़ाई हो गई, कौन बनेगा, तो सब ने अपने अपने मंदिर के सब मठाधीश बन गए। तो 64 गौड़िया मठ बनाए थे, 64 गौड़िया मठ, सब अपने अपने मंदिर अपने अपने मठ के हेड बन के बैठ गए। तो कोई ये मठ वाला दूसरे मठ वाले को सपोर्ट कर रहा है नहीं कर रहा है, वो सब इंडिविजुअलिटी पे हो गया है, कोई एक सिस्टम ही नहीं है ऐसा। तो प्रभुपाद नहीं चाहते थे कि वैसा कुछ हो। तो जो इस्कॉन में दीक्षा अथवा शिक्षा गुरु की भूमिका निभाते हैं, उन्हें चाहिए कि आचार और प्रचार के माध्यम से श्रील प्रभुपाद की शिक्षाओं को दक्ष रूप से प्रस्तुत करें। ठीक है, जो भी शिक्षा गुरु बन रहे हैं, सबको चाहिए कि प्रभुपाद की शिक्षाओं का अच्छे से पालन करें। शिक्षा गुरु केवल श्रील प्रभुपाद एवं गुरु परंपरा की ओर से आध्यात्मिक उपदेश प्रदान करता है। ठीक, दीक्षा गुरु का एक योग्य शिष्य को आध्यात्मिक उपदेश, प्रेरणा, दीक्षा, आध्यात्मिक नाम और बाद में गायत्री मंत्र प्रदान करते हैं, केवल श्रील प्रभुपाद एवं गुरु के प्रति सेवा के रूप में। छोटा सा प्रश्न है, तो अभी हमने ये चार्ट देखा था, स्थानीय अधिकारी हो गए, जीबीसी हो गए, गुरु कमेटी, सेवा कमेटी, सब संन्यास कमेटी। ठीक, अभी जब स्थानीय इस्कॉन अधिकारी के निर्देश अपने गुरु के उपदेश से भिन्न हो, तो ऐसे में निपटने का गलत तरीका बताइए। पहले गलत बताइए, गलत तरीका, सही तरीका, जैसा भी आपको लगे। समझे आप बात को कि आपके गुरु ने कोई आदेश दिया है और आपके टेम्पल प्रेसिडेंट ने या आपकी लोकल अथॉरिटी ने आपको कोई आदेश दिया है, पर दोनों अलग अलग हैं, भिन्नता है दोनों में, डिफरेंस है, तो हम इसको कैसे निपटेंगे? गलत तरीका बताइए पहले। गलत से बड़ा अच्छा लगता है थोड़ा गलत सुन के। गलत का माने और गुरु का नहीं माने। हाँ, एक का मान रहे, एक का नहीं मान रहे, तो एक सही हुआ तो दूसरा अपने आप गलत हो गया। जैसे मतलब घर में वाद विवाद चल रहा है अगर, तो मुंह बंद रखिए, क्योंकि एक को सही बोला तो दूसरा अपने आप गलत हो जाता है। तो वैसे काम ना करें। और क्या गलत तरीका हो सकता है? डायरेक्टली अपोज ना करें, डायरेक्टली अपोज करना ठीक है, डायरेक्टली अपोज करने लगे और बोले ना आपकी मेरे मन की, दोनों की नहीं मानूंगा। और क्या हो सकता है गलत तरीका? अपने सुपीरियर से बात करके दोनों गुरु और इस्कॉन अधिकारी से एकत्रित से उनको उनके पास लेके जाए। हाँ ठीक है, तो ये सही तरीका आ गया। सही तरीका ये है कि जब भी कॉन्फ्लिक्ट हो, जैसे कॉन्फ्लिक्ट का एग्जांपल देता हूं आपको। हिज होलीनेस गोपाल महाराज का मूड है बुक डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना है सबको, ठीक, करेक्ट, सब लोग सहमत हैं? अभी संडे को प्रोग्राम है मंदिर में बड़ा, ठीक, उसमें हमें किचन में बहुत बड़ा कुकिंग होना है, उसके लिए 100 भक्त चाहिए सब्जी काटने के लिए। उस लिस्ट में हमारा नाम डाल दिया गया है कि हमारे कौन से ग्रुप को सेवा मिली है कि आप सब, मंदिर ने बोला कौन से ग्रुप को, ठीक है, तो ऐसे अभी सब्जी काटने छोड़िए, सारे ग्रुप में सेवा आती सर्विंग वाली आती है, साल में 2 बार सबको सर्विंग की सेवा मिलती है हर कौन से ग्रुप को।
तो सेवा मिली कि आपके काउंसलर ग्रुप को इस बार सर्विंग करनी है। ये बोलेंगे नहीं, हम तो बुक बांटेंगे। आपको बोला प्रसाद बांटने को, बोला हम बुक बांटेंगे। तो इसमें क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? प्रसाद जो बांटना सेवा चाहिए, आई मिली है थिंक। उसको करना चाहिए। सेवा तो आपको बुक बांटने की भी मिली है। लेकिन पहले प्रभु जी जो आपके पास लोकल हैं उनका सुनना चाहिए। अभी वो नीड किसकी है? मतलब पहले प्रसाद बांटने वाली सेवा की नीड है ना, अभी रिसेंटली। करेक्ट। तो करंट में सेवा जो है आपकी प्रसाद की है, प्रसाद वितरण की, और आपको साल में 2 बार मिल रही है। ठीक, तो अगर आपको बहुत ही मन कर रहा है कि नहीं, मैं साल के पूरे 365 दिन जिस समय पे ये प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसी समय पे मैं बुक डिस्ट्रीब्यूशन को जाता हूँ, ठीक है, बाकी दिन तो नहीं जाएंगे हम, पर जिस दिन सेवा मिलेगी उसमें पक्का जाएंगे, क्योंकि हमें सेवा से भागना है। हमारा तो वैसे भी आती आदत हमारी, तो सेवा से भागना है तो हम दूसरी सेवा पकड़ लेते हैं। तो अगर हम बाकी दिन में वही सेवा कर रहे हैं, ठीक है, डेडिकेशन से कर रहे हैं, तो प्रभु जी आपको कोई बोलेगा भी नहीं कि आप उस सेवा में आओ, क्योंकि उनको पता है कि ये सेवा फिक्स्ड है ऑलरेडी। और बोल भी रहे हैं तो हम क्लैरिफाई कर सकते हैं, बात कर सकते हैं जाके। तो जाके काउंसलर से बात करिए, कोई दिक्कत नहीं है, काउंसलर से बात हो जाएगी कि प्रभु जी ऐसा सेवा है, ठीक है, आपका सब टाइमली करिए, ऐसा नहीं कि वहीं खड़े होने पे ही हो गया हम तो भूख लगे खड़े हैं यहाँ पे, नहीं। तो पहले से बता दीजिए ऐसा है, तो हम कुछ और किसी का इंतजाम कर लेंगे, कोई और भक्त आ जाएंगे उस समय पे, ठीक। परंतु हमेशा दोनों को साथ में लेके बात करके और फिर निपटारा करें चीज का, अपनी मनमानी ना करें। ये बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है, जब हम ये इसलिए एग्जाम्पल दिया वाला क्योंकि हम लोग अभी उस स्तर पे ही हैं, पर जब हम बड़े स्तर पे पहुंच जाते हैं ना, जैसे कोई टेम्पल में मैनेजमेंट पोजीशन में है, वो बोलेगा कि आप इस एरिया में प्रीचिंग करो, बोले नहीं इस एरिया में प्रीचिंग करो, तो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है वहाँ पे। तो बेटर इज कि आप साथ में बैठ के डिस्कशन करके गुरु महाराज के साथ में, मैनेजमेंट के साथ में बात करके उस चीज़ को रिजॉल्व कर लें। कोई गुरु महाराज नहीं चाहेंगे कि मंदिर में लड़ाई करवा के ऐसा कुछ आगे बढ़े, कि उन्होंने निर्देश दिया है, प्रभुपाद की सेवा करना ही उद्देश्य है। तो प्रचार ही सार है, प्रचार चल रहा है कि नहीं चल रहा है, इस तरह से चले उस तरह से चले, वो डिस्कशन में जो भी निर्णय होगा उसको हमें फॉलो करना है, ठीक। तो वो सही तरीका है। पढ़िए इसको, ये मुझे बहुत पसंद है ये वाला। जब वे कहते हैं कि वे इस्कॉन एवं जीबीसी को पसंद नहीं करते हैं, तो इसका अर्थ ये है कि वे मेरे उपदेश का पालन करना पसंद नहीं करते। इसका अर्थ है कि उनके पास मेरे उपदेश के प्रति श्रद्धा नहीं है, और इसका अर्थ है कि उन्हें मेरे प्रति कोई श्रद्धा नहीं है। यह है गुरु अपराध। उन्हें मुझ पर श्रद्धा है, ये कहना केवल एक कपटता है। ठीक। तो प्रभुपाद ने बोला कि कोई कहता है कि मैं प्रभुपाद को पसंद करता हूं पर जीबीसी को पसंद नहीं करता हूं। तो एक बार हुआ ऐसा कि एक भक्त बोला कि प्रभुपाद से ही सुनूंगा तभी मानूंगा बात को। प्रभुपाद ने बोला, मैंने बोला ना कि जीबीसी की बात मानो, नहीं प्रभुपाद से मानूंगा तभी। तो प्रभुपाद ने बोला मैं जीबीसी को बोला है, जीबीसी की बात मानो। तो प्रभुपाद ने कहा ये कपटता है, मैंने कहा है जीबीसी की बात मानो, और ये कह रहा मैं प्रभुपाद से ही सुनूंगा बैठ के। तो अगर कोई बोलता है कि मैं जीबीसी की बात नहीं मानूंगा, से मुझ पर ही श्रद्धा है, तो ये कपटता है, ठीक। क्योंकि प्रभुपाद ने ही कहा है कि जीबीसी की बात फॉलो करनी है मैं, तो जीबीसी ने कहा है कि ये गुरु का फॉल डाउन हो गया है, इनका चेंज करना है, आप यहाँ से दीक्षा किसी और से दीक्षा ले सकते हैं, आप ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। डिस्कशन करिए, जो भी बात है करिए, पर जीबीसी को फॉलो करिए। तो हमारे इस्कॉन में भी सारे हमारे बड़े बड़े वैष्णव, सब सन्यासी, सब जीबीसी को फॉलो करते हैं, ठीक है। तो सिस्टम है, कभी कुछ कुछ गड़बड़ें होती हैं, गलतियां होती हैं, तो हम साथ में सुधार भी करते हैं उसको, परंतु जीबीसी को फॉलो करते हैं। इट्स अ टीम वर्क, यूनिटी। अच्छा है कि आप प्रामाणिक व्यक्तियों से श्रवण करें, जैसे कि अपने गुरु एवं अनुभवी गुरु भाई से, परंतु उनका कभी श्रवण नहीं करें जो हमारी परंपरा में नहीं है। यह केवल समय की बर्बादी है, अंततः आपको पुनः अपना भूल सुधारना होगा। तो प्रभुपाद ने ये खासकर बोला हुआ है कि जो हमारी परंपरा में हैं, जो हमारे सीनियर भक्त हैं, उनका ही श्रवण करें, यहाँ वहाँ की बातों को मत सुनिए, ठीक है। यहाँ वहाँ की वीडियोस, रील्स भले वो आध्यात्मिक लगती हों, पर मत सुनिए,
ठीक, मैंने ये निर्देश दिए हैं कि मेरी सभी शिष्य मेरे गुरु भाइयों से दूर रहें। ठीक, शिष्यों का उनसे कोई लेन देन नहीं होना चाहिए, ना ही कोई पत्राचार, उन्हें हमारी कोई पुस्तकें ना दें, ना ही उनके कोई भी पुस्तक खरीदें, और ना ही उनके किसी मंदिर में जाएं, कृपया उनसे दूर रहें। प्रभुपाद ने ये डिस्ट्रक्शन दिया हुआ है। क्यों? क्योंकि प्रभुपाद के गुरु भाई प्रभुपाद के बारे में ही शिष्यों को गलत बताने लगे थे कि आपके प्रभुपाद क्या है, उनको तो संस्कृत आती ही नहीं है, हमारे पास आइए, हम बहुत बड़ी संस्कृत सिखाएंगे आपको। संस्कृत सिखा देंगे परंतु भक्ति नहीं सिखा पाएंगे। प्रभुपाद तो विदेश में जाके हिप्पियों को हैप्पी बना दिए, भारत में ले आए उनको, और आप संस्कृत सिखा रहे हैं। तो प्रभुपाद ने बोला कि सब गड़बड़ गलत काम कर रहे हैं, इसलिए दूर रहो उनसे, भले मेरे गुरु भाई हैं पर दूर रहें। इससे हम क्या सीखते हैं? इससे हम ये भी सीखते हैं कि वैष्णव समाज बहुत बड़ा है, हमारे आसपास भी बहुत सारे भक्त हैं, परंतु हमें उनसे ही संग लेना है जो हमें भक्ति में आगे बढ़ा रहे हैं। भक्ति के नाम पे सबसे संग लेने ना जाएं, सबके साथ में बैठ के प्रजल्पना ना करें, उससे ही करें जो हमारी भक्ति में सहायता करे। तो प्रभुपाद के देखिए, प्रभुपाद ने अपने गुरु भाइयों के लिए बोल दिया चीज, उनका एक अतिथि के रूप में स्वागत करें, जब गुरु भाई उनके आए स्वागत करें, प्रसाद दें, परंतु प्रवचन नहीं दे सकते। वो प्रवचन देने के लिए बोल दें कि पहले से ही टाइम फिक्स हो गया है, स्पीकर फिक्स हो गया है, तो आप सुन सकते हैं, प्रसाद खाइए, आदर करें उनका, आदर करने में कोई दिक्कत नहीं है। तो हम सबका रिस्पेक्ट करेंगे पर श्रवण नहीं करेंगे सबसे। तो हम सारे भक्तों का सम्मान करेंगे, परंतु संग उसी भक्त का लेंगे जो हमें भक्ति में सहायता करेगा। जो सहायता नहीं कर रहा है उसका हम संग ना लें। अगर एक शिष्य स्वयं को अपने गुरु से अधिक विकसित भक्त समझता है और उनके आदेशों को की अवमानना कर स्वतंत्र रूप से कार्य करता है, तो इससे वह स्वयं अपना आध्यात्मिक विकास रोक लेता है। तो किसी को लगता है कि हम अपने गुरु से ही ज़्यादा बढ़ गए हैं, ज़्यादा सुन लिया हमने, ज़्यादा अच्छे डिवोटी बन गए हैं, तो वो अपना आध्यात्मिक विकास रोक लेता है। प्रत्येक शिष्य को स्वयं को कृष्ण की भक्ति के विज्ञान में अज्ञानी समझना चाहिए, ठीक है, और सदैव गुरु की आज्ञा पालन करने को तत्पर रहना चाहिए, कृष्ण भावना भक्ति में सक्षम होने के लिए। शिष्य को अपने गुरु के समक्ष एक मूर्ख बन के रहना चाहिए। ठीक, तो यहाँ पर हमारा ये सेशन एंड हो रहा है आज का। किसी कोई प्रश्न हो तो पूछिए। प्रभु जी जो ऑनलाइन अटेंड कर रहे हैं उनका अटेंडेंस का कैसा रहेगा? अटेंडेंस ना प्रभु जी उसका रिपोर्ट निकलाता है, वो जो डिवोटी अंदर में है ना, या BVRV में वो रिपोर्ट निकालते हैं, जूम से पूरा रिपोर्ट आता है, किस किस ने अटेंड किया, कितने टाइम अटेंड किया, कब लीव किया, कितने टाइम कैमरा चालू था, कितने टाइम बंद था पूरा रिपोर्ट उनके पास में आ जाता है। तो अटेंडेंस भी वो शेयर करेंगे आपसे, वो भी शेयर होता रहेगा। बाकी प्रभु यस प्रभु जी, शुरू से सभी डिटेल आपने नहीं पढ़े हैं, लेकिन उस डिटेल से भी क्वेश्चन आएगा क्या? समझा नहीं। सभी विषय को तो आप एक तरफ से कवर नहीं किए हैं पढ़ते समय। हाँ हाँ, तो उससे भी प्रश्न आएंगे कि जो आपने अभी क्लास में पढ़े हैं। अभी विषय आगे आएंगे प्रभु जी भी, और अभी आज का है ना, वो सिर्फ स्टार्टिंग है गुरु तत्व पे। अभी इसके बाद में जब इकाई 2 आएगी ना आपकी यूनिट 2, उसमें गुरु आश्रय कैसे करना है, ठीक है, गुरु का चयन कैसे करना है, फिर गुरु की प्रतिज्ञाएं, दीक्षा के साम पे प्रतिज्ञाएं क्या होती हैं, तो आपके पेज नंबर 4 पे दिए हुए हैं हैंडबुक में। फिर 3rd यूनिट है जो 3rd सेशन होगा, तो कल के सेशन में देखेंगे हम गुरु पादाश्रय, गुरु का चयन और दीक्षा की प्रतिज्ञाएं। फिर 3rd यूनिट अगले हफ्ते में सैटरडे को, तो गुरु पूजा, गुरु सेवा, गुरु बपू और वाणी की सेवा और गुरु का त्याग। ठीक, तो ये आएगा। और फिर लास्ट डे पे आएगा कि अपने गुरु की सार्वजनिक प्रस्तुति कैसे करते हैं हम, कि गुरु का प्रेजेंटेशन कैसे करना है हमें, कि जय गुरुदेव मेरे गुरु सबसे बढ़िया हैं, फोटो लेके घूम रहा हूँ सब जगह पे, तो वो आएगा वो चीज़ें। ठीक है, फिर इस्कॉन के अंतर्गत संबंध कैसे होने चाहिए और अन्य गुरुओं के शिष्यों के साथ भी कैसे संबंध होने चाहिए, और फिर उसके बाद में रिवीजन हमारा। ठीक है, तो ये अभी थ्योरी वाला पार्ट है, लास्ट में आता है डेमोन्स्ट्रेशन। और आपके जितने क्वेश्चंस इसमें रहेंगे, कुछ कुछ थ्योरी हैं, बाकी मोस्टली डेमोन्स्ट्रेशन पे ही रहेंगे, क्योंकि इस्कॉन में हम लोग ठीक है भक्त को ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, पर हम करते कुछ और हैं। तो डेमोन्स्ट्रेशन पे क्वेश्चंस बहुत सारे हैं इसमें, और क्वेश्चंस आपके कुछ बाहर से नहीं है, जो मैं पूछ रहा हूँ
उसमें से ही क्वेश्चन आपके आने वाले हैं, तो आप उसको सही से पढ़ के करेंगे तो आराम से आपका आईडीसी क्लियर हो जाता है। ठीक है, किसी को कोई प्रश्न? विकास प्रभु का आपका कोई प्रश्न था क्या? यस प्रभु, यस प्रभु। प्रभु जो हमारे बाकी संप्रदाय जो हैं, श्री संप्रदाय हो गया, कुमार संप्रदाय हो गया, रुद्र संप्रदाय, तो उनमें भी जैसे जो उनके गुरु परंपरा चल रही है, उनके कुछ लेक्चर्स वगैरह हैं, कुछ कथा वगैरह हैं, तो इज इट ओके टू लिसन दोज और शैल वी स्टिल स्टिक टू आवर ओन गुरु परंपरा? देखिए प्रभु जी, इसमें ना आप सुन सकते हैं अगर आपने इस्कॉन के हमारे प्रभुपाद के सारे लेक्चर, सारी बुक्स पढ़ लिए हैं और अपने गुरु का पादाश्रय अच्छे से लिया है, ठीक, और उसके बाद में भक्ति विनोद विष्णु चक्रवर्ती ठाकुर और बलदेव विद्याभूषण के बुक्स पढ़े हैं हमने, ठीक, क्योंकि प्रभुपाद ने जो कमेंट्री लिखी है गीता पे, वो दोनों पे लिखी है, विष्णु चक्रवर्ती ठाकुर उनसे रेफरेंस लिया और भक्ति और बलदेव विद्याभूषण से लिया है। तो ये अगर हमने पढ़ा है, और अगर हम किसी डिवोटी के इंस्ट्रक्शन में गाइडेंस लेके अगर पूछें तो हम पढ़ सकते हैं, बट फर्स्ट प्रायोरिटी इज प्रभुपाद की बुक्स, प्रभुपाद के लेक्चर्स। और एक क्वेश्चन है प्रभु, क्योंकि हम अब्रॉड में हैं, जब हम यहाँ प्रीच करते हैं तो यहाँ पे हर एक अन्य धर्म के लोग भी हैं, तो थोड़ा सा उनकी नॉलेज गेन करने के लिए, जैसे बाइबल ओल्ड टेस्टामेंट है, वो मैंने ऑलरेडी मैंने स्टार्ट कर दिया, तो इज इट ओके टू रीड दोज? उसमें कैसा है, उसमें मैं जो बताऊंगा आपको, उस स्ट्रेटेजी में क्या करते हैं हम कि किसी सीनियर भक्त से सहयोग लेते हैं हम, कि जो पहले से जिसको पता हो उसके बारे में, तो वो हमें जस्ट बता देता है उसका, हमें खुद नहीं पढ़ना पड़ता, मतलब समय देना नहीं पड़ता पूरा में। तो जो हमें प्रीचिंग में हेल्प कर रही है, अभी मान लीजिए कि रशिया यूक्रेन वॉर है, ठीक है, रशिया यूक्रेन वॉर, या अभी क्या इजराइल और हमास का जो वॉर चल रहा है जो, ठीक है, उसके बारे में मान लीजिए मुझे कहीं पे अगर सेशन में कुछ एग्जांपल यूज़ करने या कुछ बोलना है, तो मैं न्यूज़ खुद ही खोल के बैठूंगा पूरा कि क्या कहानी हुई थी, क्या हुआ, किसने किस पे कौन सा बम फेंका, क्या हमला किया, क्या किया, तो पूरा मैं नहीं देखता हूँ पूरा बैठ के, ठीक है। तो इन शॉर्ट हमें पता हो उसका जस्ट, उसको हम क्या यूज़ करने वाले हैं। तो प्रभुपाद ने क्या बोला, यू डोंट फॉलो 10th कमांडमेंट, दाउ शैल नॉट किल। हमको तो SSR से बुक से ही पता है, साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन से, और प्रभुपाद ने बोला प्रोडिगल सन की स्टोरी बताई प्रभुपाद ने, तो वो हमको पता है। आगे कुछ लगता है अगर उसमें से आपको रेफरेंस में, तो देन वी कैन टेक हेल्प फ्रॉम सम अदर डिवोटीज हु ऑलरेडी नो दैट एंड दे आर एक्सपीरियंस्ड इन हैंडलिंग दैट काइंड ऑफ ऑडियंस। ओके, दैट विल बी एफिशिएंट वे। ओके, और किसी को प्रश्न, आखिरी प्रश्न किसी को? ठीक है, चलिए, तो कल का सेशन बराबर टाइम से स्टार्ट होगा 3 बजे, क्योंकि मैं 3 बजे स्टार्ट करता हूँ तो मैं डायरेक्टली 7 बजे एंड होता है मेरा। तो आज आप नोट किया हुआ तो 3:07 या 3:10 पे स्टार्ट हुआ था, तो आज 7:07 हुआ है। तो सेशन ऐसे बनेंगे बराबर, वो 4 घंटे का बनता है और उसमें 5-10 मिनट का बीच में ब्रेक रहता है। और मेरा खुद का आदत है कि मैं एक्सटेंड नहीं करता हूँ, तो टाइम पे आइएगा क्योंकि टाइम पे स्टार्ट करेंगे और अच्छा सेशन होने वाला है। कोई प्रश्न हो आज के सेशन से तो कल पूछ लीजिएगा, ठीक है। और हैंडबुक आप पढ़ते रहिए इसमें, तो हैंडबुक सबके पास में पहुंच गया है, तो हैंडबुक पढ़िए, हैंडबुक बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। सब कुछ कवर नहीं हो पाता है इसमें हमारा सेशन में, तो हैंडबुक से पढ़िएगा। अब प्रभु कोई क्वेश्चन है आपका? यस प्रो, ये हैंडबुक तो प्रोजेक्ट मतलब आपने बताया वो समझ में आ गया। प्रोजेक्ट क्वेश्चन ये था मुझे कि एक जो आपने मूवी का नाम प्रोजेक्ट बताया वो भेज सकते हैं क्या? दूसरा पॉइंट है प्रभु, यस प्लीज, दूसरा पॉइंट है प्रभु यस, कि आप जो 7 पर्पस बता रहे थे प्रभु जी, मैं तो इस्कॉन के एनवीसीसी के आसपास नहीं रहता हूँ, तो मैं क्या कहते हैं प्रभु जी, वो मुझे फोटो खींच के मिल सकता है क्या? यस, तीसरा है प्रभु जी कि प्रभु जो आप बता रहे थे अभी कि प्रचार के लिए प्रभु तो मीट मांस खा सकता है, कोई पाप लगे तो नो प्रॉब्लम, गोपियों ने चरण रच दिया, तो प्रभु जी समझ में आया। लेकिन कभी कभी भक्त होते हैं प्रभु जी, प्रीचिंग के लिए जाते हैं, प्रचार प्रोग्राम में जाते हैं, नए प्रोग्राम में जाते हैं, वो डिवोटी नहीं है, उनके यहाँ ऑनियन गार्लिक बन रहा है, मीट मांस बन रहा है, प्रभु जी पता नहीं होता है, बट ऑनियन गार्लिक तो बनता है नॉर्मली। तो प्रभु जी उनके यहाँ क्या प्रसाद भक्त ले सकता है, नहीं ले सकता है? डाउट हो गया प्रभु, नहीं देखिए लेना चाहिए? हमारे पास में पहले से व्यवस्था है ना, वहाँ रेगिस्तान है, उसलिए प्रभुपाद ने लिखा है, जहाँ मरण की बात आ गई है, प्रभुपाद ने उसमें लिखा है, आप पढ़ेंगे वापस से ना अगर आप लॉज ऑफ नेचर बुक में, तो प्रभुपाद ने लिखा है कि जीवन मरण की बात अगर है और आप गए ही प्रचार करने और मरने पे आ रहे हैं और प्रचार रुक रहा है,
तो खा लीजिए। अच्छा, देखिए हम प्रचार करने गए हैं, हमारा होता क्या है कि हम जाते प्रचार करने वहां पर जहाँ बढ़िया खाने को मिलता है। तो, तो सुबह वाला हाउस पर हम पकड़ेंगे जहाँ बढ़िया प्रसाद मिलेगा, वहाँ पूरी Yes. तो प्रचार ही प्रभु जी फोर्थ, देखिए सर प्रभु आपका आवाज नहीं है, क्या बोल रहे प्रभु? प्रचार पे केंद्र रखें फिर निर्णय यस लें। प्रभु, यस प्रभु जी। और प्रभु जी फोर्थ चीज ये है प्रभु कि एक प्रभु जी भक्त का क्वेश्चन है, और मेरा भी क्वेश्चन है प्रभु कि सपोज दैट प्रभु जी दीक्षा लेना है ईश्वरी दादा से महाराज से प्रभु, इंग्लिश प्रभु मैं मतलब इतने इधर प्रैक्टिकली प्रभु जी बोल रहा हूँ, मतलब आपसे मैं चाहता हूँ कि आप मतलब कोर्स पढ़ाते हैं प्रभु, आपका अनुभव है तो मुझे आप बताइए, गाइड करिए। तो प्रभु जी मतलब मुझे टोटली इंग्लिश आता ही नहीं, मतलब नॉर्मली आता ही नहीं। तो प्रभु जी मतलब हिंदी आता है, और ऑलरेडी प्रभु जी महाराज फॉरेन के हैं, तो प्रभु जी थोड़ा सा उनका आवाज भी अलग ही रहता है। तो प्रभु जी महाराज के इंग्लिश लेक्चर समझ में नहीं आते, तो इंग्लिश मुझे आता भी नहीं, तो प्रभु जी थोड़ा थोड़ा मतलब यूट्यूब पे डाल के मुझे समझ में आता पे कल चर्चा होगी, कल जो हमारा है ना गुरु का चयन चैप्टर नंबर 6, है। यस इस पे पूरा डिटेल में बताऊंगा आपको ये। यस, ओके। तो ये बहुत ये कोर्स मैं आपको बताऊँ ना, ये कोर्स ना ये पूरा दिमाग खोल देता है। और मेरा एक्सपीरियंस ये है कि इस कोर्स करने के बाद में भक्त सोचते हैं मैं दीक्षा लूँ भी कि नहीं लूँ। मैं बहुत कंटेंट है मतलब अंदर में कि हम क्या क्या करने जा रहे हैं जीवन के साथ में अपने। तो आपको भी ऐसी अनुभूति होगी, देखना कल आप, कल जब कल का सेशन आएगा बहुत अच्छा, गुरु का चयन कैसे यस, करें। इसीलिए मुझे लगा प्रोजेक्ट में पूछना चाहिए सर। चलिए, हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय। थैंक यू की जय। एडीसी कोर्स, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा बोलो सर। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा बोलो प्रणाम। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, धन्य प्रणाम। अभी तो आया नहीं।